जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, P04 और बैच 08 मैंने आप लोगों को मर्ज कर दिया। सेम क्लासेस चल रही थी आप लोगों की ना। तो लास्ट हमने एक्यूमुलेशन कंप्लीट किया था दोनों बैचेस में। सबसे पहले लेक्चर में हमने फेज ए पढ़ा था। एक दिन पूरा हमने फेज ए पे लगाया था। फिर बी और सी, और थर्ड डे हमने सी डी और ई मुकम्मल किया था। आज हम एक्यूमुलेशन को थोड़ा सा टू द पॉइंट में आपको बताऊंगा, लेकिन वो बातें बताऊंगा जो शायद आपने मुझसे सुनी होंगी, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे होगे। मैं आज आपको आज सारा दिन हम इसी पे ही बात करेंगे, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि एक्यूमुलेशन आपका कंप्लीट हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन रेप्लिकेट है, तो उसको हम रेप्लिकेट कर लेंगे। अब ये जो लॉजिकल इवेंट्स है ना, इन लॉजिकल इवेंट्स को हमने इनके साइंस देखने हैं, ताकि आप अगर किसी भी जगह पे कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो वॉल्यूम और कैंडल की शेप, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम कैसा कैसा होना चाहिए। जो प्रिलिमिनरी डिमांड है, ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रिलिमिनरी डिमांड हमारा मेन गोल नहीं होगा। मेन गोल हमारा सेलिंग क्लाइमेक्स और बाइंग क्लाइमेक्स ही होगा। जहां पे सेलिंग क्लाइमेक्स और बाइंग क्लाइमेक्स के बाद ए आर और ST1 आपस में क्लैश कर रहे होंगे। ST1 बाइंग क्लाइमेक्स के ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा होगा, तो हमारे पास एक लॉजिकल इवेंट है, जिस लॉजिकल इवेंट को हम यूज करेंगे और इसका नाम हम दे देंगे PD, या डिस्ट्रीब्यूशन में PS। बस इसके लिए आप इतना जहन में रखें, और मजीद इसकी टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। क्लाइमेक्स एक ऐसी चीज है जिसमें हम दो तीन बातों का ख्याल रखते हैं। नंबर वन, के एक सेलिंग क्लाइमेक्स में डीप सेलिंग होनी चाहिए। नंबर वन, क्लाइमेक्स हम सेल के बाद ही देखते हैं ना, क्योंकि सेल का क्लाइमेक्स आना होता है, सेलिंग क्लाइमेक्स। तो आप अगर इन तीनों मूव्स को थोड़ा सा देखें स्क्रीन के ऊपर, तो आपको इसमें डीप सेलिंग नजर आ रही है। एक जानदार किस्म की सेलिंग नजर आ रही है। सेलिंग होगी तो उसका क्लाइमेक्स देखना है। और इसके लिए जरूरी क्या है कि अगर ऐसे B C लग चुका है एक दफा, और भी शायद C लग गया है, तो ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट जब FTI का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, FTI हो जाती है, तो फिर सपोर्ट के नीचे कहीं पे भी क्लाइमेक्स आ सकता है। बीच में यहाँ पे हो सकता है मार्केट ने LPS यहाँ पे ही कर लिया हो। सम टाइम LPS यहाँ तक करने जाती है, इस कॉज के अंदर तक करने जाती है। तो वो खैर हम LPS के सेक्शन में पढ़ते हैं। थोड़ा सा क्लाइमेक्स को समझें। क्लाइमेक्स में सबसे जो जरूरी चीज है वो कैंडल की शेप, कैंडल की शक्ल, कैंडल का साइज और वॉल्यूम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेक्स के लिए। हम कोई भी क्लाइमेक्स ऐसा अवॉइड करेंगे। अभी रिकॉर्डिंग दोबारा लेट स्टार्ट हुई है। जो कैंडल की शेप है ना, कैंडल का साइज है, ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तो FTI का प्रोसेस मुकम्मल होगा तभी हम सेलिंग क्लाइमेक्स देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा, कैंडल्स बड़ी बड़ी होंगी, इनके अंदर वॉल्यूम इंक्रीजिंग होगा। अब अगर सेलिंग क्लाइमेक्स के अंदर वॉल्यूम इंक्रीजिंग होगा, तो ये अंडरस्टूड बात है कि जो FTI का प्रोसेस होता है, FTI के प्रोसेस में भी आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ये चीज याद रखना। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं अभी जब FTI के सेक्शन में जाऊंगा, मैं वहां पे भी आपको दिखाऊंगा। कुछ चार्ट के ऊपर भी हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो क्लाइमेक्स को जो मेन शर्त है वो एक डीप सेलिंग होनी चाहिए। बैकग्राउंड में सेलिंग आपको नजर आनी चाहिए। FTI का प्रोसेस मुकम्मल हो जाना चाहिए।
और वॉल्यूम इंक्रीजिंग होने चाहिए। ये इसकी तीन मेन टर्म्स हैं जिसको जिसको आपने फुलफिल करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब सेलिंग का क्लाइमेक्स आ जाए तो आपको सेल रुकती हुई महसूस हो। ऐसा ना हो कि जैसे ये हो रहा है, आप यहाँ क्लाइमेक्स लगा के बैठे हो, यहाँ पे तो सेल नहीं रुकी, फिर भी सेल नहीं रुकी, यहाँ पे आके अब समहाउ आपको कुछ लग रहा है कि सेल रुकी है। ये एक सेलिंग क्लाइमेक्स की मेन चीज है जो आपने याद रखनी है। उसके बाद एआर, ऑटोमेटिक रैली। एआर के लिए जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो कैंडल का साइज, कैंडल की शक्ल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी सेलिंग अच्छी हुई है तो थोड़ा सा उसका रिएक्शन की तमीज भी हमने करनी है कि रिएक्शन कैसा हुआ है। यहाँ पे तीन एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। ये एक समहाउ आप इसे सिंगल कैंडल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने इसका हाफ से ज्यादा टेस्ट कर लिया है, मार्केट वापस आई है। सेलर्स ने चेक करने की कोशिश की है कि कोई और सेलिंग में इंटरेस्टेड है, नहीं इंटरेस्टेड थे, मार्केट अप चली गई। यहाँ पे अगर ST2 लगाना चाहें ठीक है, अदरवाइज इस पूरी मूव को ही आप AR की मूव डिक्लेयर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे अगर आप ST1 लगा लेते हैं तो भी एक चीज है, अगर इसके पूरी मूव को AR डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे ST1 और ST2 लगाएंगे, आपका सेम वाइक ऑफ ड्रॉ होगा। तो जो सबसे मेन चीज हमने समझी, देखें यहाँ पे ये कैंडल आज वाले सिनेरियो के मुताबिक ऐसी ही कैंडल बनी थी। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखें, इस कैंडल को देखें, इनमें और उसमें फर्क क्या है। इसमें AR के बाद रिएक्शन सेलर्स का आ गया था और अच्छा रिएक्शन आया था, जिसको हम ST1 कहते हैं। ST1 सेलर्स का इसको नोट करें और इसमें नोट करें, इसमें विक इसके नीचे लग चुकी है। तो ये तो अंडरस्टूड हो गया ना कि ये हमारा AR नहीं है। आज के और इस सेटअप में यह है कि इसकी विक नीचे लगी है, उसकी विक इनसाइड है। तो हम फिर भी उसको AR नहीं मान रहे जस्ट बिकॉज कि कैंडल फिल्ड नहीं है। AR अगर सिंगल कैंडल लेना है तो बॉडी वर्सेस विक में बॉडी बड़ी होनी चाहिए, या मल्टीपल कैंडल्स होनी चाहिए, चाहे मल्टीपल अनफिल्ड कैंडल्स हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये तकरीबन सारी की सारी अनफिल्ड कैटेगरी की कैंडल्स हैं। ऐसा रिएक्शन भी होता होता है। तो रिएक्शन को आपने रिएक्शन मानना है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिएक्शन की पूरी वेव में कोशिश करनी है कि आपका वॉल्यूम हाई टू लो की तरफ जा रहा हो, लो टू हाई की तरफ ना जा रहा हो। अगर लो टू हाई की तरफ जा रहा है तो फिर उसमें कुछ गड़बड़ है, वो बाद में आपको मल्टीपल सी में महसूस होगी या स्लोपी लग जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। इसके बाद स्कैंडी टेस्ट है। स्कैंडी टेस्ट के अंदर आप लोगों ने जो चीज नोट करनी है वो इसका प्राइस एक्शन है। द प्राइस रीविजिट द सपोर्ट एरिया ऑफन रीचिंग 0.382 फेबोनाची रिट्रेसमेंट ऑफ द ऑटोमेटिक रैली। जो भी रैली होगी, ये क्लाइमेक्स है, ये रैली है, इस रैली का यहां से यहां तक अगर आप फेबोनाची नीचे से ड्रा करेंगे ऊपर तक, तो यहां कहीं 38% की लाइन होगी। मिनिमम AR इसको टच करे और ज्यादा से ज्यादा AR ऐसे कैंडल क्लोज करके इनसाइड और विक इसके नीचे लगा दे। और इस विक में भी वॉल्यूम इस क्लाइमेक्स से लो होना चाहिए। अगर स्कैंडी टेस्ट की विक नीचे आके लगी है और इस विक के अंदर वॉल्यूम इससे ज्यादा हो गया, तो भी आपका ये आपका सारा PD हो जाएगा, और ये आपका सेलिंग क्लाइमेक्स यहां शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये AR की मूव होगी। ये पॉइंट नोट कर लेना, ये रिकॉर्डिंग आपको, एक ही रिकॉर्डिंग काफी हो जाएगी पूरी एक्यूमुलेशन के लिए। मैं सारी बातें एक ही उसमें कर रहा हूं। तो ये चीज आपने बाद में मुझसे ये नहीं आपने कहना कि जी अली भाई इसकी तो आपने कहा था कि ST1 की सिर्फ विक लग जाए, कैंडल इनसाइड क्लोज कर जाए तो भी ST1 हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, बट इस पर्टिकुलर विक के अंदर वॉल्यूम सेलिंग क्लाइमेक्स वाली जो हाईएस्ट कैंडल होगी, इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल अगर यहाँ लगी है ना, और यहाँ पे जो कैंडल्स बनी है उनका वॉल्यूम लो है,
तो इसका वॉल्यूम इस हाईएस्ट जो वॉल्यूम कैंडल है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेक्स सम टाइम एक कैंडल का होता है, सम टाइम मल्टीपल कैंडल्स का होता है। बाकी ये वही चीज है कि कैंडल नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। द लो वॉल्यूम रीटेस्ट नियर द, अच्छा ये चीज भी जरूरी है। A low volume retest near or slightly below support against suggests that supply is drying up। अगर नीचे आती हुई मार्केट में वॉल्यूम बढ़ रहा है, मार्केट सेकेंडरी टेस्ट कर रही है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ेगा कि ये जो एसटी है ना, ये एसटी इसको कहीं ब्रेक ना कर दे, पीडी में कन्वर्ट ना कर दे। तो वॉल्यूम लो होते हैं जब मार्केट सेकेंडरी टेस्ट करने आ रही होती है, बिकॉज उसको वहां पे बिजनेस नहीं मिल रहा होता। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और उसके वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मींस न्यू सेलर ऐड हो रहे हैं, न्यू सेलर ऐड हो रहे हैं। तो जब न्यू सेलर ऐड हो रहे हैं तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो मार्केट तोड़ के इसको नीचे निकल जाएगी। बाकी वीक वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, बाकी इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। मेन मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं। जो फेज बी है ना, इस फेज बी के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो आपका फेज ए का कंप्लीट होना और ए का करेक्ट होना बहुत जरूरी है। मैं जो बात कर रहा हूं इस बात पे इस बात को समझना कि वाइकॉफ के अंदर जो सबसे जरूरी फेज है वो हमारा फेज ए है। फेज ए करेक्ट है तो आप बी सही पकड़ लोगे। अगर फेज ए में गड़बड़ है, जैसे ये मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। अभी ये फिर विक के साथ यहां से रिजेक्शन हो रही है इस जगह से। अच्छा, ये देखें, अगर आप इसको ए आर मानते हैं, इसको एस टी वन मानते हैं, इसको एस टी टू मानते हैं, तो आपका फेज ए तो यहाँ कंप्लीट हो गया, तो ये आपका बी लग गया। अब अगर फेज ए गलत है तो फेज बी भी गलत होगा। लेकिन मैं जो आपको निशानियां बताने लगा हूं, आप फेज बी को देखकर फेज ए के करेक्ट होने की भी निशानी आपको मिलेगी। याद रखना, वाइकॉफ दो तरह से ड्रा होता है। एक ए से ई तक ड्रा होता है, बी, सी, डी और ई। इसको हम चेक कैसे करते हैं? ई डी को ओके करता है, मतलब ई वैलिडेट करेगा कि डी ठीक था, डी वैलिडेट करेगा कि सी ठीक था, सी वैलिडेट करेगा कि बी ठीक था, और बी वैलिडेट करेगा ए ठीक था। इस तरह रीचेक करते हैं। मुझे ना मैथ्स के टीचर ने ना एक बात की थी, उन्होंने कहा कि आप लोग जब भी क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हो ना, किसी भी चीज को रिजॉल्व करते हो, तो एक दफा उसको दोबारा रिकैलकुलेट कर लिया करो कि आपका आंसर ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, 2 + 4 = 6। अब 6 - 3 = 3, कोई भी वो हम बना लेते हैं। अच्छा, फिर ये 6 + 3 = 9। अब मेरा 9 आंसर है, तो मुझे एक दफा इसको चेक करना है कि 9 आंसर ठीक है कि नहीं है। इसके चेक करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। मतलब अभी ये तो छोटा सा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, तो मुझे मेरे पास तरीके हैं। हर मैथ्स वाले को पता होता है कि मैंने अपने आंसर की करेक्शन कैसे, उसको वैलिडेट कैसे करना है। तो सेम आप लोगों ने भी फेज ए को वैलिडेट करना है फेज बी को देखकर, और फेज बी को वैलिडेट करना है फेज सी को देखकर। फेज सी नहीं समझ आ रहा, दैट मीन्स कि ये जो फेज आपको, जिसको आप सी मान रहे हो ना, ये फेज बी हो सकता है। हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं। नंबर वन, स्प्रेड होता है। स्प्रेड बोलते हैं कैंडल की शेप को, कैंडल की शक्ल को, कैंडल की एनाटॉमी को स्प्रेड बोलते हैं। उसके बाद वॉल्यूम है, ये हमें बता रहा है स्प्रेड के अंदर मोमेंटम भी होता है। अब देखें, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, रिजेक्शन के साथ, रिजेक्शन के साथ, ये आपकी अनफिल्ड कैंडल, अनफिल्ड कैंडल, अनफिल्ड कैंडल, मोमेंटम तो टूट गया। यहीं पे मोमेंटम ब्रेक हो गया था जब नीचे से यहां से बायर आए थे।
आपने ये चीजें अपने पास ऑब्जर्व करनी है, आपकी आंख देखकर बताए कि नहीं यार, एक बड़ी प्यारी नीचे कम वीक थी, फिर नीचे कैंडल आई, नीचे वीक और ज्यादा आ गई, फिर कैंडल आई, नीचे और ज्यादा वीक आ गई। इस कैंडल ने तो कमाल ही कर दिया ना। ये तो फुल मतलब एक डॉजी टाइप, या आप कह लो हैमर टाइप कैंडल बन गई है। तो यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा समझ लग जाना चाहिए कि यहाँ पे ड्रामा शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको टूल्स भी, आरएसआई की भी तरीके बताऊंगा कि आरएसआई से आप इस ड्रामे को पहले से कैसे कंफर्म कर सकते हो कि मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर जा रही है। आप लोगों ने जो मैं अभी आपको बी बता रहा हूं, इस बी की निशानियों से ए का वैलिडेशन लगानी है। देखें, ये चार लाइनें करेक्ट है या नहीं है, हमें इस मूव से पता लगेगा। कैसे? अब ये आपका ए आर था, ये ST1 था। अच्छा, उसके बाद ये वीक से ST2 हो गया। उसके बाद ये रेड कैंडल, मैं इसको एक दफा वो करता हूं, ये रेड कैंडल देखें। इस रेड कैंडल से इस कैंडल तक, ये जितनी भी कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तकरीबन 18 20 कैंडल्स हैं। आपकी तवज्जो किस तरफ होनी चाहिए? आपकी तवज्जो ये होनी चाहिए, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट। आपने ये याद रखना है कि जो भी फेज बी होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीजिंग साइड पे लो होगा। डिक्रीजिंग साइड पे लो होगा मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज बीच में लगेंगी, ऐसी ऐसी कैंडल्स भी आएंगी। इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इन कैंडल्स का ये देखें, ये जो जिसमें हाई वॉल्यूम होगा ना, इन कैंडल्स को अगर आप लोग नोट करेंगे ना, तो इसमें वॉल्यूम हाई होगा, साइज छोटा होगा। ये देखें, इसको नोट करें, वॉल्यूम हाई है, साइज छोटा है। ये अब्जॉर्प्शन होती है कि स्मार्ट मनी नहीं चाहती कि वो जो बाइंग कर रहे हैं वो बाइंग आप लोगों को बता के बाइंग करें। वॉल्यूम से तो बाइंग नजर आ रही है, लेकिन कैंडल की शेप और कैंडल की शक्ल से नहीं नजर आएगी। तो जो मेन चीज है वो ये है कि जब फेज बी होता है तो वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे वॉल्यूम लो कर देता है। अब अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया पे नोट करें, यहां देखें, मार्केट बी के पास आ रही है, वॉल्यूम लो करती आ रही है, ठीक है। ये अभी ये अपर साइड की वॉल्यूम है, ये वाले डाउन साइड के वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम लो कर रही है। उसके बाद प्रॉपर बी फेज लगता है, और बी फेज की जो ऊपर जाती हुई कैंडल है, इसमें जैक हो रहा है या नहीं हो रहा, आपने इन इन चीजों से पहचानना होता है। ये देखें, वॉल्यूम इंक्रीजिंग हो रहा है। ये आपको पहले से बता सकता है कि यार यहाँ पे चेक करना, कोई गड़बड़ तो नहीं की। अब वो गड़बड़ क्या हो सकती है? वो गड़बड़ ये हो सकती है कि ये विक से बी हो सकता है। ये देखें, विक बाहर लगी और कैंडल अंदर आकर क्लोज हुई। विक से भी बी लग जाता होता है। तो यहाँ पे अब आपने थोड़ा सा परेशान होना है कि यार मैं बी में बैठ तो गया हूं, मैंने बी की ट्रेड कर ली है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। ये देखें, एक हाफ कैंडल है, मैं यहां से बी में बैठ गया हूं, लेकिन ये जो ऊपर जाती कैंडल्स हैं, इनका वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गया, जबकि मुझे ये पता है कि बी के अंदर मार्केट इतनी आसानी से वॉल्यूम शो नहीं करती होती, हाइड कर जाती होती है। अगर किसी एक आधी कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा आ जाए ना, तो अगली कैंडल में वॉल्यूम कम कर देती होती है। जबकि यहां तो बड़े प्यारे तरीके से सीक्वेंस के साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये देखें, कैंडल का स्प्रेड भी बड़ा हो रहा है, कैंडल की वॉल्यूम भी बड़ा हो रहा है। तब अचानक से सेलिंग आती है, ये देखें, मार्केट को ब्रेक लग जाती है। उसके बाद जब ये ब्रेक लगी और मार्केट गैप अप ओपन हुई, तो देखें वॉल्यूम, ये रात का टाइम होगा, लेकिन रात के टाइम में भी इंक्रीजिंग वॉल्यूम, चाहे छोटे से वॉल्यूम हो, आप देख सकते हो। यहां पे अपनी जरा थोड़ी सी आंखों को तेज करके बताओ कि यहां तक तो जैक की स्मेल आ रही थी, मार्केट रुक गई। उसके बाद ये जो गैप अप मार्केट ओपन हुई है, ये वॉल्यूम इस तरफ तवज्जो देना, इस तरफ, ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इधर देखो, ये एक फ्लैट वॉल्यूम है, इसमें कहीं पे भी इंक्रीजिंग नजर नहीं आ रहा। अगर डिक्रीजिंग नहीं भी है ना, फॉर एग्जांपल किसी को डिक्रीजिंग नजर नहीं आ रहे, तो कम से कम आपको इंक्रीजिंग भी नजर नहीं आ रहे, तो आपका ये कॉन्फिडेंस ठीक है कि यार ये आपका फेज बी ओके है। वॉल्यूम ने आपको इंटरप्रेट करके बताया कि नहीं, परेशान ना हो, ये फेज बी ही है, फेज सी नहीं है। उसकी निशानी क्या है? कि कैंडल इसकी अपर साइड पे क्लोज नहीं होती।
अगर क्लोज हो जाएगी तो फिर तो ये जैक हो गया। देखो, विक लगी है और मार्केट डाउन। अब फेज बी के लिए सिर्फ आपने जो खास ख्याल रखना है कि उसने फेज ए को इंडोर्स करना है कि फेज ए ठीक है कि नहीं ठीक है, तो फेज बी को पहचानने के लिए आपने वॉल्यूम्स को तवज्जो देनी है कि वॉल्यूम आपको डिस्टर्ब ना करें, वॉल्यूम इंक्रीजिंग साइड पे ना चले जाएं। बस ये है, बाकी चीजें कॉमन सी बातें आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद फेज सी है। फेज सी के अंदर जो फेज की लोएस्ट कैंडल होती है ना, इसकी मैंने आपको चार कैटेगरीज बताई हैं: 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार और 0 स्टार। इनको भी आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। अब जैसे मैं एक चीज नोट कर रहा था, ये देखें, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये जो एक कैंडल पर्टिकुलर लगी है ना, ये किसी भी स्टार में नहीं शामिल हो रही। देखें, एक तो नो वैल्यू कैंडल है, इसका वॉल्यूम ना दो से ज्यादा है ना दो से कम है। इसकी हाईएस्ट वीक कैंडल की बात कर रहा हूं, ना दो से ज्यादा है ना दो से कम है। दूसरा, चलो माना नो वैल्यू कैंडल है, इसके प्रीवियस वॉल्यूम में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी नहीं है प्रीवियस कैंडल में। तो ये तो बड़ी लीस्ट कंफर्मेशन है हमारी। ये कोई बहुत अच्छा सी इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसे वीक सी कंसीडर करेंगे। और ना ही इसके इस बॉक्स के अंदर कोई नो सब आपके पास नो डिमांड वैलिड हुई है। अगर इसका इसका वॉल्यूम देखते हैं, इसका वॉल्यूम है 26.06 और इसका वॉल्यूम है 25.75। क्लियर कट ये वॉल्यूम ना दो से ज्यादा ना दो से कम है। तो ये भी मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि शायद इस बॉक्स के अंदर ये जो कैंडल है ना, इसका वॉल्यूम भी अगर दो से कम हो जाए ना, चलो हम थोड़ी सी तो सी को वेटेज दे देना कि सी की कैंडल में मार्केट ने नो डिमांड का एक सिग्नल दिया था, बट नो, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर भी अगर ये चल जाता है तो मतलब मेरे लिए ये एक अजीब बात होगी कि यार चार सेटअप में से ये कोई भी सेटअप नहीं है हमारा। अब खैर, इसको वापस आते हैं, अपना इसको मुकम्मल करते हैं। ये आपने पढ़ लेने हैं, 3 स्टार 5 स्टार, ये मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, पीडीएफ भी आपके ग्रुप में शेयर की हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई ज्यादा कोई परेशान होने वाली कोई चीज नहीं है। बट आपने याद रखना है, आज के लेक्चर में जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही इतनी ही बातें आपके लिए पूरे वाइक ऑफ के लिए इनफ है। उसके बाद सी का टेस्ट होता है, मैंडेटरी नहीं है, मतलब ये कभी कभी नहीं भी होता। तो अगर हो रहा है, सी का टेस्ट हो रहा है, तो उसकी निशानी क्या होगी वो देख लो। लो वॉल्यूम ड्यूरिंग द टेस्ट होना चाहिए। मार्केट जब सी को टेस्ट करने आ रही है तो लो वॉल्यूम होना चाहिए। देखें, लो वॉल्यूम के साथ सी का टेस्ट, बीच में थोड़ा सा वॉल्यूम हाई हुआ था, यहाँ पे परेशानी बन सकती थी यहाँ तक, इस वॉल्यूम तक। उसके बाद मार्केट ने ब्रेक ली और वॉल्यूम लो करके एक नो सप्लाई यहाँ पे वैलिड कर दी, ये वॉल्यूम दो से कम है। ये और कॉन्फिडेंस बन गया कि यार यहाँ से बाइंग हो सकती है। आपको नहीं पता कि मार्केट कब किस स्टेज पे आपको सेल या बाय दे देगी। आपको इन चीजों का पता होगा ना, तो आप बाय और सेल बड़े कॉन्फिडेंस से कर सकते हो। नंबर वन, आपका सी अच्छी कैटेगरी का होना चाहिए, एटलीस्ट 5 स्टार 3 स्टार होना चाहिए। और उस थ्री की कैंडल के जोन में मार्केट आई हुई है, आपने फैसला करना है यहां से कि मैं बाय करूं कि ना करूं। तो उस बाय में अगर आपको कोई निशानी मिल रही है, कोई रिजेक्शन मिल रही है विक की, तो आप बाय कर सकते हो। इसके बाद डिमांड बिगेंस टू डोमिनेट हो जाएगी, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगी, और वो प्रोसेस आपको पता है जैक का होता है, वो मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको। जैक, जंप अक्रॉस द क्रीक। यहां पे थोड़ी सी बात समझें। देखें, जैक या एफटीआई, ये हमारे लिए नंबर वन प्रायोरिटी होता है। जब चार्ट पे हम आते हैं ना, तो हम चार्ट पे नियरेस्ट जो भी पास्ट में या बिल्कुल नियरेस्ट जैक या एफटीआई हुआ होता है ना, वहां से हम मार्केट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर वाइकॉफ के अंदर एक फेज ऐसा आप मुझसे पूछें कि अली भाई कोई ऐसी टिप दें कि मैं वाइकॉफ ड्रॉ करने में मेरे लिए आसानी हो, जैक या एफटीआई को पकड़ लो, वहां से वाइकॉफ ड्रॉ करना शुरू कर दो। अब जैक और एफटीआई क्या है? बेसिकली एक वैलिड हाई, स्ट्रक्चर में वैलिड हाई, उसको जब मार्केट बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स के साथ और हाई वॉल्यूम के साथ अपसाइड पे ब्रेक कर देती है ना, कैंडल क्लोज कर देती है,
तो इस प्रोसेस को जैक बोलते हैं। ये मैं आपको टेक्निकल लॉजिक बता रहा हूँ। वैसे तो हमें ये पता है कि ये चार लाइनें लग गई हैं, इन चार लाइनों के ऊपर नीचे मार्केट बी भी करेगी, सी भी करेगी, और उसके बाद ये मार्केट प्रोसेस करेगी, तो इसको जैक बोलते हैं। तो भाई यहाँ पे आपका वैलिड हाई पड़ा होगा, इस हाई को ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके अपसाइड पे मूव करेगी। स्मार्ट मनी के स्ट्रक्चर वालों में और वाइकॉफ वालों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। वो सिर्फ बेचारे इस चीज के मोहताज होते हैं कि कब ये हाई टूटेगा, इसको कंफर्म लो बोलेंगे, अब नया हाई लग रहा है, रिट्रेसमेंट हो गया नया, वो इस चक्कर में पड़े रहते हैं। हम उनसे पहले पहले ही हम उनसे पहले पहले ही बी सी की मूव्स पकड़ के हम इस मूव को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो तो यहाँ से उनके पास कोई और हल ही नहीं है। यहाँ पे कहीं पे कोई ऐसा ऑप्शन होगा, वो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठे होंगे। तो जैक को फील करो, जैक की कैंडल से बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स अप साइड पे, छोटी विक्स, और वॉल्यूम इंक्रीजिंग साइड पे। और जैक का जो लास्ट, जो कह लो कि जो लास्ट थर्ड थर्ड अगर मैं इसको तीन पोर्शंस में डिवाइड करूं ना, ऐसे तीन पोर्शन में, तो ये जो थर्ड पोर्शन होगा, इसके अंदर आकर हाई वॉल्यूम आते हैं, और स्पेशली उन कैंडल्स के अंदर जो दो तीन कैंडल मिलके इस लेवल को ब्रेक करती हैं। ये जंप अक्रॉस द क्रीक है। इसके बाद फेज डी में क्या दो ही चीजें होती हैं। फेज डी में एक जैक होता है, जंप अक्रॉस द क्रीक होता है, दूसरा हमारा होता है एलपीएस, जंप अक्रॉस द क्रीक। आपको मैंने बता दिया है कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स होंगी, आखिरी कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो सकता है। उसके बाद जो एलपीएस है, वो ये एआर की, लास्ट एआर की जो लाइन है, इससे भी एलपीएस हो सकता है, जैसे यहां पे हुआ है। आप नोट करें, अगर मार्केट एलपीएस डिक्लेयर करना चाहती है ना, तो ये जो रेड कैंडल है ना, इसने टेक्निकली एलपीएस कर दिया था। अगर ये फॉर एग्जांपल नीचे ना आती, ऐसे ही ऊपर निकल जाती, तो एलपीएस करने के लिए ये एक कैंडल भी काफी है। लेकिन फिर भी हमारा बायस ये है कि मार्केट इस जोन के मिड में आती होती है, ये बायस है हमारा। आए या ना आए, हम अपनी इस बायस पे रहते हैं, और मार्केट उस तरह करती भी है। यहाँ पे मैंने जैक के वॉल्यूम लिखे हुए हैं, इन चीजों को याद रखा करो। ये जो देखो, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं ना, हर लॉजिकल इवेंट के मैंने तीन चीजें जरूर लिखी होती हैं: वॉल्यूम, प्राइस एक्शन और क्लू। इनको जरूर देखा करो। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या है जैक का? स्ट्रॉन्ग एंड राइजिंग। और प्राइस एक्शन क्या है? ब्रेक अबव ए आर विद वाइड बॉडी ग्रीन कैंडल्स। वाइड बॉडी ग्रीन कैंडल से ए आर के अबव क्लोजिंग करेगी, ये जैक है, जंप अक्रॉस द क्रीक है। अच्छा, अब लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हम चाहते हैं कि एलपीएस की जो मूव है ना, मार्केट ने इस रेंज में वापस जो आना है, तो वो बी सी करके आए, जो मोस्ट ऑफ द टाइम करके आती है। मैं आपको पहले भी ये चीज पढ़ा चुका हूं कि 1.0 के अंदर जो एक्चुअल लॉजिक है ना, वो लॉजिक है एक स्विंग को ट्रेड करने की। सेलिंग हुई, ए आर, ST1, ST2, कॉज, बी और सी, ये करने के बाद मार्केट जैक करे, जैक करने के बाद एलपीएस करे, उसके बाद यहाँ पे कोई पीएस करे, पीएस करने के बाद बाइंग क्लाइमेक्स दे, AR, ST1, ST2, ये बी और ये सी, उसके बाद एफटीआई, और ये प्रोसेस ऐसे। एक्चुअल जो वाइक ऑफ है ना, वो ये है कि आपने एक स्विंग की एक्यूमुलेशन पकड़नी है और उसको नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक होल्ड करना है। बड़ी दफा होल्ड किया है, बड़ी लंबी लंबी मूव पकड़ी है, लेकिन वो ऐसी ट्रेड होती है जिसमें मतलब आपने यहां से ना, इस जगह से दो या तीन ट्रेड लेनी होती हैं। उनमें से एक ट्रेड ऐसी होनी चाहिए जो आपकी क्लोज हो जाए। यहां क्लोज कर लो, यहां क्लोज कर लो, यहां क्लोज कर लो, यहां क्लोज कर लो, वो आपकी क्लोज हुई हो। कभी भी जिंदगी में एक चीज याद रखना, आपको कोई बंदा कहे ना कि चेक करो मेरी होल्डिंग पावर, कोई बंदा आपको अपनी ट्रेड दिखा रहा हो और आपको ये कह रहा हो कि मेरी होल्डिंग पावर चेक करो, तो तीन बातें हो सकती हैं। नंबर वन, डेमो अकाउंट, जो सबसे ज्यादा होता है, डेमो अकाउंट पे वो आपको होल्डिंग दिखा रहा होगा। नंबर टू, उसने पार्शियल जो है ना,
पार्शियल बुकिंग की होगी अपने प्रॉफिट की, और नंबर 3, एसएल जो होगा वो ब्रेक इवन पे होगा। इसमें जो सबसे ज्यादा चीज है वो ये करके, पार्शियल बुकिंग करके एसएल को ब्रेक इवन करना ज्यादा अच्छी चीज है, कि आप कुछ ना कुछ बुक करो और बाकी को ब्रेक इवन कर दो। ज्यादातर जो सोशल मीडिया के ऊपर जो मेंटोर्स जो चीज दिखाते हैं ना, कि यार अगर कोई बंदा आपको ये बात करे ना, यार देखो मेरी होल्डिंग पावर, मैंने 2000 पिप हो गए, मैंने ये ट्रेड होल्ड की हुई है, वो बंदा मोस्ट ऑफ द केसेस वो डेमो अकाउंट पे बैठा होगा, या उसने क्या किया होगा, उसने नीचे से 2 एंट्रीज की होंगी, एक एंट्री का टीपी यहाँ पे बुक कर लिया होगा, दूसरी एंट्री का एसएल ट्रेल कर रहा होगा। एसएल ट्रेलिंग भी एक टेक्निक होती है, कि जो भी वैलिड लो बनते रहते हैं ना, आप उसके नीचे अपना एसएल शिफ्ट करते रहते हो। सॉरी ठीक है, आना शुरू हो गई थी, मैं म्यूट कर देता था। अच्छा, जो मैं ये आपको बता रहा हूँ ना कि ये लॉजिक क्या है रीएक्यूमुलेशन की, ये मेरी लॉजिक है, ठीक है। मैं जहाँ पे 1.0 के साथ 2.0 बोलूंगा ना, तो ये 2.0 का वाइकॉफ स्ट्रैटेजी से कोई तल्लक नहीं होगा। ये हमने खुद से पंगा लिया हुआ है। इस पंगे में मतलब एक तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक होता है, 2.0 जहाँ पे लफ्ज आ जाता है। दूसरा, हम हमारा ये डिस्क्लेमर हो जाता है कि भाई कोई बंदा हमें ये ना बोले कि यार ये तो वाई कॉप में था ही नहीं, जब एलपीएस होना था तो आप बाइंग क्लाइमेक्स किस चक्कर में ढूंढ रहे हो, एलपीएस तो हुआ ही नहीं। या तो पहले एलपीएस होने दो, फिर बाइंग, हम आगे पीछे नहीं कर सकते। वाइकॉफ में जो एक खूबसूरती है ना, वो लॉजिकल इवेंट जो होंगे वो एक सीक्वेंस के साथ होंगे, ये इसकी खूबसूरती है। उसके बाद सेलिंग क्लाइमेक्स, बाइंग क्लाइमेक्स, उसके बाद एआर, उसके बाद ST1 और ST2, ST2, और इसी तरह सो ऑन। फेज बी, बी के लिए शेकआउट या आप थ्रस्ट, उसके बाद मेजर शेकआउट या आप थ्रस्ट जिसको सी बोलते हैं, उसके बाद उसका सेकेंडरी टेस्ट, फिर साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो होते हैं जिसको जैक बोलते हैं या एफटीआई बोलते हैं, उसके बाद एलपीएस, ये सब चीजें सीक्वेंस के साथ होनी है। तो यहाँ पे जो अब आपको बात समझाने लगा हूँ, इस चीज में ये याद रखना, ये 2.0 है। हम यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स टेक्निकली नहीं लगा सकते, हमें बाइंग क्लाइमेक्स इस मूव के बाद देखना है, यहां कहीं देखना है। लेकिन होता क्या है देखें, यहां से आपने बाइंग की, अब आप इस चक्कर में है कि मैं बाइंग क्लाइमेक्स असल वाला देखूं, ये वाला बाइंग क्लाइमेक्स, ये देखें, इस वॉल्यूम को देखें और इन वॉल्यूम्स को देखें, जमीन आसमान का फर्क है। आप चाहते हैं यार ऐसा कोई प्यारा वॉल्यूम आए, अब होगा क्या, यहां से आप देख रहे होंगे यहां तक आपके अकाउंट में होगा $3000, 3K कर देता हूं। $3000 से कम होते होते 2500, 2000, 1500, 1200, 1000, या आते आते 1000 रह गया। आप पे क्या बीतेगी, यहाँ पे तो 3000 आप देखने के बाद आप तो बड़े प्लान करके बैठे होगे, जहन में गाड़ी भी पसंद कर ली होगी, कोई और भी सीक्वेंस देख लिया होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि हम अपनी साइकोलॉजी और प्लस ट्रेड को कर बार बार करने का जो हमारे अंदर एक पैदा हो रहा होता है ना, क्या कहते हैं, डोपामिन रिलीज हो रहा होता है, तो उससे भी आप इंजॉय करो, कि ट्रेड को यहां से पकड़ो, यहां तक टीपी बुक कर लो, उसके बाद वेट करो, सांस लो, इन पैसों को एंजॉय करो जो ये कमाए हैं। उसके बाद सांस लो, थोड़ा सा मार्केट समझ में आती है, दोबारा से ट्रेड एग्जीक्यूट कर लो। उसके बाद फिर इस लेवल तक अपना टीपी बुक कर लो। अब यहां से यहां तक आपने टीपी बुक किया और यहां से यहां तक टीपी बुक किया, आपको 2 ट्रेड्स मिल गई। तो ये इसमें आपने, मैंने आपको जो चीज बताई है वो एक आपको कंसेप्ट दिया था फिफ्थ लाइन का। वो फिफ्थ लाइन सिर्फ इसलिए लगानी है कि अगर ऊपर भी बी लग जाए, नीचे भी बी लग जाए, तो दोनों में से किस बी पे आपका ट्रस्ट होगा, तो डाउन साइड वाले बी पे ट्रस्ट कर लेना, क्योंकि एलपीएस होना बाकी है। ठीक है, मार्केट की आदत है, मार्केट ज्यादातर जो गिरती है ना, वो इस मतलब इसको बोलते हैं पुल बैक। ये पुल बैक मार्केट का हुसन है, ब्यूटी है इस फाइनेंशियल मार्केट की।
तो मार्केट की ज्यादा रुझान होता है गिरने की साइड पे, ऊपर जाती हुई मार्केट। अगर मिसाल के तौर पे आपको 2B से इसके लिए ऊपर जाना टफ है कि ये ऊपर सी लगाएगा, इसके लिए नीचे आना आसान है कि इसके दोबारा इसके नीचे आ जाएगा, ये ज्यादा इजी है बनिस्बत इसके कि ये बी लगाए उसके बाद फिर ऊपर जाए ऊपर सी लगाए, ये गड़बड़ हो जाएगी बहुत। मतलब ये मैंने नहीं इस तरह का कोई सेटअप देखा। अब ये जो बी है इसको सेफ्टी लाइन डिक्लेयर किया, लेकिन ये सेफ्टी लाइन तब तक सेफ्टी लाइन रहेगी जब तक मार्केट नीचे आने की बजाय दोबारा इसके ऊपर नहीं चली जाती। अगर ऊपर चली जाती है और यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, आप यहां से सेल साइड की एंट्री ले सकते हो। फिर मार्केट क्या करेगी, इस लेवल के नीचे आकर एक जैक मुकम्मल एफटीआई मुकम्मल करेगी, उसके बाद चाहे तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करे चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट करके ऊपर चली जाए। आपने इस तरह की मूव्स देखी होंगी, बड़ी अनरियलिस्टिक सी मूव्स लगती हैं वो। बाकी स्लोपी है, थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, इसको मैं आपको ना इस पे समझा देता हूँ, वहां पे जरा चीजें क्लियर नहीं है। ये देखें, अगर ये जैक हुआ है, ठीक है, आपने AR लगाया, ST1 लगाया, ST2 लगाया, ऐसे करके आपकी 4 लाइनें मुकम्मल हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ये बी लगता है, वापस कॉज में आ जाता है। इस बी के बाद मार्केट ये सी लगाती है और वापस कॉज में आने के बाद यहां से वापस आती है और एक नया सी लगा देती है। अब इसमें जो चीज नोट करने वाली है वो ये कि नोट करनी कि आपका जब ये सी, इसके पास से मैं सी लिख रहा हूं, इसके ऊपर मैं बी लिख रहा हूं, जब ये सी ब्रेक होगा तब हमने स्लोपी ड्रॉ करनी होती है, उससे पहले हम स्लोपी ड्रॉ नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, लोएस्ट इन 4 लाइनों में से जो लो, अब ये वाली जो लाइन है ये इसके नीचे तो नहीं है ना, ऊपर है, तो लोएस्ट यही है, इसको कनेक्ट करना है बी के साथ। लोएस्ट विक को बी के साथ कनेक्ट करना है और इनमें से हाईएस्ट विक देखो कौन सी है, उसको लास्ट सी और बी के दरमियान में कनेक्ट करना है। अब ये देखो, जब ये सी टूटा था तो मार्केट नीचे वाली सपोर्ट के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, और कैंडल सिग्निफिकेंट क्लोज होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए कि कैंडल क्लोज हो रही है। यहां पे कैंडल क्लोज नहीं हुई, लेकिन आप ये मूव देखो, ये जो ये मूव थी, ये मूव इससे पहले, तो अगर आपके सारे फेजेस ओके हैं, बी के वॉल्यूम बी को एंडोर्स कर रहे हैं, सी के ये जो वॉल्यूम जाना शुरू हुए थे ये सी को एंडोर्स कर रहे हैं, और नया सी लग रहा है, लग जाता होता है, मार्केट करती है, तो फिर होगा क्या, नेक्स्ट मूव यहां तक आ सकती है और मार्केट ऐसे सेल हो जाएगी। अब एक्यूमिलेशन हो रही है, एक्यूमिलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो चुकी है। स्लोपी का ये मतलब होता है, आपको स्लोप पहले से, और ये सर वाइकॉफ की स्लोपी नहीं है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। अब मेरी मेरे बाद ही कोई वीडियो रिकॉर्ड हो तो हो, मेरे से पहले आपको किसी किताब में ये स्लोपी नहीं मिलेगी। खैर मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये भी जो स्लोप की टर्मिनोलॉजी है वैसे वाइकॉफ में स्लोपी है, लेकिन वो ये स्लोपी नहीं है कि किस पॉइंट को किसके साथ कनेक्ट करना है, उसमें बस यही होता है वाइकॉफ में कि एक लाइन खींच दी जाती है मैक्सिमम पॉइंट से कनेक्ट करने के बाद, और ये देखा जाता है कि मार्केट कहाँ पे स्प्रिंग लगा रही है, कहाँ पे यूटीएडी कर रही है। अगर मिसाल के तौर पे इसको ज्यादा पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो अब कैसे स्प्रिंग डिसाइड करोगे कि मार्केट, और वो भी स्प्रिंग कब, जब सी ब्रेक हो गया उसके बाद, ऐसा नहीं होता। मार्केट ने पहले ही मूव दिखा देनी होती है, हमें नहीं पता लगेगा इस मूव का, लेकिन वो क्या होता है कि जी आपका अब ये सी ब्रेक हुआ है, यहां पे देखो सी ब्रेक हुआ है, अब नोट करो कि इसके बाद कौन सा स्प्रिंग लगता है। भाई कब लगता है स्प्रिंग, पता नहीं लगता है कि नहीं लगता, हमें पहले से ही पता होगा, हमारा बायस एडवांस में सेट हो जाएगा इस स्लोपी जो 2.0 है इसकी स्लोपी से, कि मार्केट ने भाई चुप करके डिस्ट्रीब्यूशन मुकम्मल कर लिया है। अगर, और ज्यादातर केसेस में अगर मूव बड़ी है, अब यहां पे फिर अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्लोपी की मूव थी, ये वाली, आपने अगेन इस मूव में सी के निशान ढूंढने हैं, सी के 4 मैंने आपको सेटअप बताए हैं, आपने हाईएस्ट विक में वो सी ढूंढना है, प्लस ये जो कैंडल्स नीचे आ रही हैं इनका साइज देखना है, प्लस इनका वॉल्यूम देखना है।
आपको नजर आ जाएगा, पता लग जाएगा। आपको क्लियर बता रहा हूं कि आप में से जिन जिन बच्चों को वॉल्यूम और कैंडल की शक्ल से जैक एफटीआई देखने की आदत है ना, वो यहां पे पकड़ लेंगे कि वाकई अली भाई ये सी था। अदरवाइज ये बी होगा, मार्केट ऐसे जाएगी, सी करेगी और डाउन आ जाएगी। मतलब मोर देन 80-90% ये होगा, ऐसा ही होगा। स्लोप आपकी क्लियर होगी। उसके बाद फेज ई है। फेज ई में कोई खास चीजें नहीं है। फेज ई में आपको मतलब ये फेज ई क्या होता है, ये बेसिकली हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये मैं बात करता हूँ कि ये उन लोगों का रिवॉर्ड है जिन लोगों ने सब्र से यहाँ पे ट्रेड की थी। हैंड रेस कर लें आप लोग। जी सोनिया अनम्यूट करें। सॉरी अली भाई, मैं बोल रही थी कि कहीं कहीं से मुझे रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्योंकि मैं जॉब पे हूँ इस समय। मैं और भेजूंगा सेल फोन। रिकॉर्डिंग में, कोई भी नहीं कर रहा, प्लीज। रिकॉर्डिंग में भेजूंगा आपको। अपलोड करूंगा ना, थैंक यू इसका सो लिंक भेजूंगा। थैंक यू सो मच अली भाई। ओके, नो इशू। अच्छा, अपना पहले प्रीमियम के जितने बच्चे हैं वो क्वेश्चन आंसरिंग करके अगर जाना चाहते हैं तो पहले वो हैंड रेस कर लें, बाकी बच्चे ना फिर थोड़ा। अब्दुल्ला भाई आपका है कोई क्वेश्चन? अस्सलाम राश वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नहीं, अभी जो आपने स्लोपी समझाई है ना, तो वो हम्म। अच्छी समझ में आई है। मेरा बस अभी एक क्वेश्चन होगा, जो करंट के हिसाब से तो आपको क्या लग रहा है, कौन सी लगने का चांस है या अब रिट्रेसमेंट ही होगी इसकी? भाई इसमें मुझे ना पर्सनली सिर्फ सी की कैंडल नहीं पसंद आ रही। ये ट्रेड तो बहुत आइडियल ट्रेड थी ना, ये तो हमने ऑलरेडी प्रिडिक्ट की हुई थी कि यार ये मार्केट को देखें। जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैं पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग भी करूंगा इसको। आप लोगों ने दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। एक 30 मिनट्स की, अब यहाँ पे नोट करें, ये 30 मिनट्स की अनफिल्ड कैंडल है। फील्ड कैंडल के दरमियान में अनफिल्ड कैंडल्स हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ये वाला। जी। अब एक ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और एक ये मार्केट जा रही है। और 1 आवर में भी देख लेते हैं 1 आवर की क्या पोजीशन है। 1 आवर की ये हाफ कैंडल थी, ये देखो। अब आप कभी भी ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से होने वाली मूव पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे जिसके ऊपर एक अच्छा पीओआई पड़ा होगा। अब इसके ऊपर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था ना, ये ऑलरेडी मूव प्रिडिक्टेड थी जी। कि यार ये मूव होनी है। लाइव में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। जी। मिस्टेक होगी सर, अब ले नहीं सका। कोई मसला नहीं है, इस तरह की तो मूव फिर पकड़ लेंगे। अब ये मूव एक्चुअल मूव कितनी है? 473 पिप की मूव है, 473 पिप्स की मूव है। मतलब ऑलमोस्ट कह लो कि हमारे 4 दिन ट्रेडिंग, हम एक एक ये ट्रेड पकड़ लेंगे ना, 4 दिन ट्रेड ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। अब आप में से काफी सारे बच्चों ने ली होगी जो लाइव में इसका पीओआई का वेट कर रहे थे, उन्होंने ली होगी। बट अब अभी मुझे यहाँ पे वीकनेस नजर आ रही है। यहाँ पे ये मार्केट वीक हुई हुई है। अब यहाँ पे जी। हमारे पास दो गिलास है, एक ये गिलास है, एक ये गिलास है। इन ग्लासेस के पार देखते हैं क्या सिचुएशन है। मार्केट ने एक दफा इसको एब्जॉर्ब किया, उसके बाद जी। वापस आके, इसको फेक आउट बोलते हैं ना, कि पहले जी। यहाँ से बायर बनाए, उनको बेवकूफ बनाकर वापस अंदर आ गई, फेक आउट कर रही है। जी। तो अभी इसने इसके अंदर क्लोजिंग नहीं दी। जब ये विक लगती होती है ना, मैं आपको बारहा कह चुका हूं कि इस विक का मतलब होता है यहां से ट्रेड कर लिया करो। अब यहां से जी। आपको देखो, यहां से आपका एसएल बन रहा था 70 पिप्स का, और मार्केट ने 70 के अगेंस्ट आपको 100 पिप्स की मूव दी है। अब 50% क्लोजिंग के बाद हम चाहें तो यहाँ पे हम ब्रेक इवन कर सकते हैं अपनी एंट्री, या छोड़नी है तो छोड़ दो, बट एसएल नहीं देना। अब एसएल का कोई तुक नहीं बनता। अब आपने अपना ब्रेक ही, क्योंकि जितना एसएल है उतनी अमाउंट तो आप देख रहे थे ना। अब जी। इसको जी। बाय यहां तक हो जाए, यहां तक हो जाए, इस कैंडल में रोकने के लिए कोई चीज नहीं है। कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो कोई नहीं है। मैं बाकी सर टाइम मुझे फ्रेम देख लगता लेता भी हूँ। नहीं है कि अब ये मजीद करेगी, क्योंकि इसने जो कर दिया है ना, तो अब ये सिर्फ जो ऊपर जाएगी ना, तो इसे एक चीज कहते होते हैं कि रैली ही होगी वीक वाली, ऊपर वो करेक्टिव बाउंस वहां से सेल करने के लिए। अच्छा, 5 मिनट में सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी है। ये जो हाईएस्ट वीक कैंडल है ना, ये 5 मिनट का भी सी ही होगा, क्योंकि 5 मिनट का मैं ड्रॉ नहीं करता।
अच्छा ये देखें, इसका वॉल्यूम 2 से ज्यादा है, हाईएस्ट वीक का जी वॉल्यूम 2 से ज्यादा है। ये एक वैलिड डिमांड हमारी, वैलिड डिमांड सप्लाई, सॉरी, वैलिड सप्लाई है। इस सप्लाई के अंदर देखें एक ग्रीन कैंडल है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस 2 से कम है। जी नहीं इसके नहीं, इससे प्रीवियस ये पड़ी हुई है, ये भी इसके बॉक्स के अंदर है। ये इसका, इस ग्रीन का वॉल्यूम प्रीवियस 2 से कम है, इसका लो ब्रेक हो चुका है। दैट मीन्स के मार्केट ने एक नो डिमांड का साइन ऊपर दे दिया है। जी जहां पे नो डिमांड है ना, वहां पे सप्लाई ज्यादा हो जाती होती है, ये सप्लाई आ गई। और ये सप्लाई विनिंग सप्लाई है, ये देखें, ये लास्ट डिमांड थी जहां से मार्केट ने ना, सप्लायर आए लेकिन जी डिमांड ने ओवरकम कर लिया। बल्कि नहीं, इससे पहले ये भी था। सबसे पहले इसने जब इसके नीचे कैंडल क्लोज की ना, तो इसकी विन, पहली विन ये हुई कि जी सेलर्स इन कंट्रोल है, क्योंकि इन्होंने प्रीवियस बायर्स को हराया ना। जी यहाँ से जो ये दो कैंडल में बायर आए थे, इन रेड कैंडल्स ने इनको हरा दिया। उसके बाद यहां से इस सप्लाई के बाद ये बायर्स आए थे, कैंडल उसके नीचे क्लोज, फिर इसके नीचे क्लोज, मतलब इस एक पर्टिकुलर मूव ने 1 2 3, 3 टाइम्स जो बायर्स आए थे ना उनको हराया है। एक स्ट्रॉन्ग मूव कहलाई जा सकती जी है ये। जी लेकिन 15 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो सी है वो कोई अच्छा सी नहीं है। नो, लेट्स सी क्या होता है। सर मुझे वैसे इसके ऊपर जाने के चांसेस बिल्कुल कम लग रहे हैं। मतलब क्या, मतलब करेक्टिव बाउंस तो होगा, नया सी लगने के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि पहले भी जो इसने किया था, और वो देखें, आपने जैसे कहा था कि फील करना है सी को, तो वो मैंने और हमने मीटिंग में बात भी की थी कि भाई ये वाला सी फील नहीं दे रहा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात बता रहा हूँ, ये गलत भी हो सकती है, क्योंकि मतलब मैं तो कुछ चीज़ें तजर्बे की होती हैं। मुझे ना, आई डोंट नो वाई, मुझे ये जो 3 कैंडल्स है ना, इन 3 कैंडल्स का ये जो वॉल्यूम है, अब हुआ क्या, ये इन 3 कैंडल्स को नोट करें और यहाँ से ये DXY को जी नोट करें। ये देखें, ओके 1 2 3, कंसिस्टेंट 3 कैंडल गिनी है। यहाँ पे ना कोई न्यूज़ थी, मिशिगन की कोई न्यूज़ थी यहाँ पे इस टाइम पे ना, तो ये कोई जी न्यूज़ का इम्पैक्ट हो सकता है, या कुछ और हो सकता है। अदरवाइज ये जो वॉल्यूम है ना, ये जैक टाइप वॉल्यूम है, कैंडल्स और ये सब चीजें जैक टाइप वॉल्यूम है। तो मुझे पर्सनली क्या लग रहा है, मुझे ये AR लग रही है। यस सर, मुझे ये मैं भी ये AR कहने जा रहा हूँ। रिएक्शन नजर आ रहा है कि यहाँ से जितनी भी बाइंग हुई है उसका ये रिएक्शन आया, क्योंकि ये रिएक्शन एक तो हाई टू लो जा रहा है। यहाँ से आप लोग नोट करें ये वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हुए हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे वो जो कैसर भाई ने ड्रा की हुई थी ना, हालांकि ये कैंडल अच्छी नहीं है, तो ये आपका AR ST1 ST2, ये B, ये C, यहाँ C ब्रेक हुआ तो स्लोपी के अंदर मार्केट ने ये C लगाया, ये C का स्कैंडी टेस्ट किया और अब ये मूव अपसाइड पे कर रही है। आई डोंट नो, मतलब इससे बायस हमारा डिस्टर्ब भी होता है, लेकिन जो मर्जी हो जाए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अभी आप लोगों को ना वाइकॉफ से ट्रेड करने की वो सलाहियत नहीं है आप लोगों में। वाइकॉफ की हर हर मूव को सिर्फ नाम दे दो, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो हम उसको उसका एक नाम रखते हैं। अगर आप एक मूव को नाम दे दो ना कि ये बी की मूव थी, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि यार मैं यहाँ से सेल करूं, ज्यादा ना करो सेल। जहां पे वीक की रिजेक्शन हो जाए ना कि वीक से रिजेक्शन हो गई है, निकल जाओ। पहली रिजेक्शन तो ये हो गई थी। विक्स भी रिजेक्शन कहाँ हो, 4 लाइनों के ऊपर। चार अब लाइनों के ऊपर, ठीक। जो 4 लाइनें हैं उनमें से किसी एक लाइन पे यहाँ पे रिजेक्शन हो गई है ना, आप यहाँ से सेलर बने हो, आप निकल जाओ, आउट हो जाओ। जी मार्केट तंग कर सकती है। बेशक उसके जी बाद यहाँ पे FTI कर दे, आपको दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, जी क्योंकि हमारे लिए ट्रेडिंग के अंदर सेफ्टी फर्स्ट है। जी सेफ्टी फर्स्ट। जी सर, इवन के मैं बता रहा हूँ कि अगर, हाँ, जहाँ तक ये ST2 तक भी है ना, मेरे ख्याल में ये 200 पिप की मूव है। अगर आप 0.1 भी लें तो ये सीधी सीधी $200 है आपके। हाँ 0.1 के, हाँ $200 हो जाएंगे यार। ये वाली मूव देख लो, ये 500, ये वाली हमें, हम अपनी तरफ से क्या समझ रहे थे कि यार ये सी अच्छा नहीं है, ये सी दोबारा लगेगा। अब वो जो दोबारा सी लगा है उसने आपको 470 पिप की मूव दे दी है। जैसे ये विक्स की रिजेक्शन आना शुरू हुई है ना, आप निकल जाओ, आउट हो जाओ। 400 नहीं, मैं कहता हूँ 300 पिप ले ली है किसी ने, जो इसके जिसका अकाउंट बड़ा है, एक स्टैंडर्ड लॉट से $3000 आगे। जी 9 लाख रुपए बनता है पाकिस्तानी हिसाब से। माशाल्लाह। जी सर, वैसे आपकी ना एक चीज के अंदर ना, मतलब कि वो टर्म है किसी हद तक कि
ये ए आर हो सकता है। मैं भी ये सोच रहा था कि इसे अब, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर इस तरह की सिचुएशन में मार्क करना हो तो कैसे आप लाइन लगाएंगे? फिर वो तो लाइंस क्लटर हो जाएंगी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल कोई क्लटर नहीं होंगी, आप इन लाइंस को ऐसे ही रहने दो। कोई कोई जी हर्ज नहीं है। फिर एक चीज डिक्लेयर करोगे आप, पहले इन लाइंस को करेक्ट करोगे। मैं वैसे करके दिखा रहा हूँ। देखो, अपना अपना बायस हर बंदे ने खुद बनाना है। आप में से काफी सारे बच्चे ना अब खुद कफील हुए हुए हो। ये आपका जी ST1 होगा, जी ये ST2 होगा, मिसाल जी दे रहा हूँ आपको। जी ये B होगा, जी ये C होगा, जी ये C होगा। सी के साथ मार्केट आई, लेकिन वापस जाकर सी ब्रेक किया। जब ये ब्रेक किया ना, तो आपकी स्लोपी ऐसे ड्रॉ होगी। लोएस्ट पॉइंट को आपने बी और सी के दरमियान कनेक्ट कनेक्ट करना है, ऐसे यहाँ पे। और हाईएस्ट ये पॉइंट को, ये हाईएस्ट विक थी, हाईएस्ट विक को बी के साथ कनेक्ट करना है, ये। अब आप नोट करो, जब नया सी ब्रेक हुआ था ना, तो मार्केट पहले नीचे थी। ये सी जी है, ये सी का स्कैंडी टेस्ट है। मैं सिर्फ कैंडल की शक्ल और वॉल्यूम, यहां तक, इधर तक मुझे कोई कोई साइन नहीं नजर आ रहे थे। बट इस वॉल्यूम के बाद मैं इसको अगर बाइंग क्लाइमेक्स मान लूंगा ना, तो कोई हर्ज नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला। ये देखो, मैं आपके सामने यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स लगा देता हूँ। कल नोट कर लेना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओह यस। ये लो, ये बाइंग क्लाइमेक्स हो गया। पीछे ड्रामा लगाया हुआ है। जी वो हमें देख रही है ड्रामा, मैं चलें, नहीं कोई देखता। मसला नहीं, चलने दे चलने दे चलने दे, कोई मसला नहीं, तंग ना कीजिएगा वालदा को। अब जब वो ना आपने वो इसको मुझे बहुत तंग करेंगे। जब जब ये माना, इसको यहां से यहां तक देखें, तो अभी तक आपका ST1 नहीं हुआ। नहीं हुआ। कैंडल शुड टच दिस लेवल। जी इसको शक्ल एस तो टी इसकी वन टच एसटी करे। वाली है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, और AR बहुत प्यारा हुआ है, डायरेक्शन बहुत जी प्यारा है। जी जी जी। तो चलें, सर और कोई इसे क्वेश्चन? यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो सकती है। ये क्यूमुलेशन होगी, अगर अगर इसको वाई को फेज ए इसको मान रहे हैं। जी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये बता रहा हूं। पक्के ना हो जी जाना कि सारा दिन अली भाई आपने हमें उसमें बिठाए रखा है। जी देखो, सिचुएशन बदल जाती होती है। जी जी हमने इस सिचुएशन से पिछली सिचुएशन को इंटरलिंक करना होता है। जी जी ऐसा ही है। ठीक कह रहे हैं आप। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। आपने कहा था कि मैंने पढ़ रहा था कि बी जो है जब वो ब्रेक करेगा तो बी फौरन कॉज के अंदर वापस आना चाहिए, लेकिन अगर हम उसको बी को मार्क करते हैं तो ये कुछ कैंडल्स उसके ऊपर क्लोज हुई हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोई लिमिट है कि कितनी कैंडल्स मैक्सिमम क्लोज होनी चाहिए बी के ऊपर, तब तक वो वैलिड बी होगा बिफोर इट गेट्स इनटू द कॉज। यार, बी की मोस्ट ऑफ द केसेस ना, बी बहुत लंबा नहीं खींचता होता। यहां तक बी बहुत अच्छा था, यहां तक बी बहुत अच्छा था। बी ने गंद, पता है क्या किया है? यहाँ पे गंद किया है बी ने। बी ऐसे जी अंदर क्लोज नहीं होता होता कॉज के अंदर। कॉज के अंदर एटलीस्ट एक सिग्निफिकेंट कैंडल क्लोज होती है, मिनिमम। जी ये जूम करके देखने वाली बात आ गई है कि 5 पिप क्लोज हुई है या 4 पिप क्लोज हुई है। ये जूम करने वाली बात हो गई है। जब ऐसी कोई बात हो जाए ना कि जूम करके देखना पड़े कि कितने पिप क्लोज हुई है, तो आप मान लो कि यार ये क्लोज ही नहीं हुई। जी इन सारी मूव्स को मैं मल्टीपल एंगल से आपको दिखाऊं ना, तो सारी की सारी मूव आपको ट्रेड देती हैं। कोई एक सिंगल मूव भी ऐसी नहीं होगी जो आपको ट्रेड नहीं देगी। अब एक चीज यहां पे मैं आपको बता दूं, बायस तो सेट किया है। अगर आपका ST130 0.382% नहीं होता ना, और मार्केट ऐसे डाउन साइड पे निकल जाती है और एक बड़ी रेड कैंडल बनाएगी जिसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो आप नोट करो, मैंने आपको कहा था थर्ड हाफ में, फर्स्ट हाफ ये हो गया, सेकंड हाफ ये हो गया, थर्ड हाफ ये है। इस जगह तक आते आते ना, अगर इसने FTI करना है, तो आपको इसी कैंडल और इससे अगली कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा नजर आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमारी ये वाली लॉजिक गलत है। जी चले, ठीक हो गया, हम इसको बाकी कल पे रखते हैं। ओके सर देखते हैं कि ओके। क्या बना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। चले, अभी प्रीमियम का तो कोई बच्चा नहीं है जिसका क्वेश्चन हो। आप लोग इजी हो सकते हैं। मैं बाकी बच्चों के क्वेश्चन ले लेता हूँ। राशिद भाई, आप नहीं है? जैन हाशमी, क्वेश्चन है आपका?
P04 का कोई बच्चा है तो हैंड रेस कर ले, मैं उनको फ्री करना चाह रहा हूँ फिर बाकी बच्चों से। जी राशिद भाई अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। अली भाई, ये आज आपने थोड़ा बता ही दिया खुद से। मैं यही पूछना चाह रहा था कि ब्लैंक चार्ट पे जब हम खोलें तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने नया वाइक ऑफ वन ड्रॉ करना है या LPSY के लिए वाइक ऑफ 2.0 ड्रॉ करना है। तो वो आप कह रहे थे कि FTI या जैक आप देखें पहले सबसे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ना ये वाली बड़ी क्लियर सिचुएशन, मैं अभी चार्ट पे आया हूँ, मेरा चार्ट बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। मैं अब क्या देखूंगा? सबसे पहले मैं देखूंगा यार कोई बड़ी रेड या ग्रीन मूव है। मुझे ये रेड मूव बड़ी नजर आ रही है। मैंने चुप करके यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स लगा के पढ़ना शुरू कर देना है, जैसे बंदा इंजीनियरिंग नहीं कर रहा होता। अब मैं इसकी इसका जी। पूरा पूरी इसका इसको इसको इसका ऑपरेशन करूंगा। अच्छा ए आर है यार, ए आर की कैंडल नहीं मजे की, चलो मैं लगा के देखता हूँ क्या बनता है। क्योंकि प्राइस एक्शन तो हो चुका हुआ है ना, मैं फिर इसको एक दूसरे के साथ इंटरलिंक भी करूंगा। अच्छा ये ए आर हो गया, ये ST1 हो गया, ST2 हो गया, बी। ओहो यार बी ने कैंडल को मजे की नहीं अंदर क्लोज की यार, शिट। चलो कोई नहीं, लेट्स सी। अच्छा बी, उसके बाद सी। सी नहीं यार, सी ऐसे नहीं करता होता, सी ने अगर ऊपर जाना हो ना नीचे विक लगाता होता है। अच्छा ये भी गलत हो गया, नया सी भी लग गया। देखूं यार स्लोपी क्या कर रही है, स्लोपी में ये सी कैसा है? इसका वॉल्यूम प्रीवियस दो से ज्यादा है, अच्छा वैलिड डिमांड है, वैलिड ठीक है, यहाँ से डिमांड क्रिएट हुई है। ओके। और इसका स्कैंडी टेस्ट कैसा हुआ है? स्कैंडी टेस्ट में हो यार जबरदस्त, स्कैंडी टेस्ट में तो मार्केट ने नो सप्लाई की कॉल दी है। यार ये कुछ सिनेरियो बन सकता है, इसका मतलब है कि मैं ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये चीजें ना एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो रही हैं। अच्छा चलो अगर ये सी लग गया और ये सी का स्कैंडी टेस्ट हो गया, स्लोपी की बात कर रहा हूँ, तो ये ग्रीन कैंडल बनी है यार, जबरदस्त कैंडल है। यार वॉल्यूम नहीं सपोर्ट कर रहा, जैक हो रहा है तो वॉल्यूम नहीं सपोर्ट कर रहा, ऊपर इंक्रीज हुआ है, नहीं यार वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हो रहा। एक छोटी सी कैंडल है, इस कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन कैंडल की शक्ल बड़ी थोड़ी है, नहीं यार दिल नहीं मान रहा। चलो देखते हैं क्या होता है। कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है? यहाँ पे प्राइस एक्शन पड़ा हुआ है, कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है? हायर टाइम फ्रेम का होना चाहिए, 15 मिनट से ज्यादा का। चलो यार यहाँ से एक अटेम्प्ट तो करता हूँ, क्या मानूं इसको, इसको क्या नाम दूं? इसको मैं नाम देता हूँ, एक दफा सी ये ब्रेक हुआ है, मैं नाम दे देता हूँ न्यू सी। लेकिन मैं इस पे नजर रखूंगा, जहां पे मुझे विक्स की रिजेक्शन नजर आना शुरू होगी मैं फौरन से निकल जाऊंगा। यहां से मैं सेल किया, SL इसके ऊपर रखा, ये विक की पहली रिजेक्शन हुई है जो इन चार लाइनों में से किसी एक पे होनी चाहिए। मैं अपना TP बुक, अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा यहां से लेके यहां तक। 170 पिप की मैंने ट्रेड क्लोज कर दी, कोई मसला नहीं है, आज आज आपको कुछ मिला है, आज आप खाली नहीं गए हो। अच्छा उसके बाद देखें नेक्स्ट कैंडल। यार ये कैंडल्स बड़ी बड़ी बनी है और इसके अंदर वॉल्यूम अल्ट्रा हाई कैटेगरी का आ गया है। दैट मीन्स कि ये सी इसने अपना जैक कर दिया हुआ है, जंप अक्रॉस द क्रीक कर दिया हुआ है। अच्छा उसके बाद अगर चाहो तो बाइंग क्लाइमेक्स यहां लगा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रहा हूं मुझ पे बिलीव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ट्रेड जो सी से FTI तक की ट्रेड है ना, उसमें एटलीस्ट वंस आपके पास एक प्यारा सा सेटअप पहले चल चुका हो तो आप अगले सेटअप पे बिलीव कर सकते हो, कि क्योंकि पीछे मार्केट ने प्रॉपर बी लगाया है, प्रॉपर सी लगाया है, मुझे ट्रेड मिली है। मैं अगले से भी यही उम्मीद रखूंगा। यहां पे क्या हुआ होगा, यहां पे मार्केट ने एक दफा सी ब्रेक करने के बाद दोबारा सी ब्रेक किया था, लिहाजा अगर पास हिस्ट्री ऐसी है कि मार्केट ने एक दफा सी ब्रेक किया था तो देन यहां पे भी सी ब्रेक हो सकता है। अच्छा अब इससे पूछो कि क्या ये नया सील लगकर FTI हो रहा है? नहीं, यहां तक तो FTI नहीं हो रहा, वॉल्यूम डिक्रीजिंग हो रहे हैं, हाई टू लो जा रहे हैं। अब ये इस मूव के बाद लो टू हाई में कन्वर्ट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहरहाल ये चीज मैं थोड़ी ज्यादा एक्सप्लेन कर दी है, आप इसको अपने तौर पे जैसे भी देखना हो देख लीजिएगा, ठीक है राशिद भाई? किधर गए? अनम्यूट करो। जी अली भाई, सॉरी वो बच्चा आ गया पीछे, बैकग्राउंड नॉइज थी। ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ। मैंने सुनी आपकी सारी बात। इसकी रिकॉर्डिंग प्लीज शेयर कर मैं दीजिएगा। मैं अब जैसे क्लास खत्म होगी मैं ये Q&A समेत सेंड करूंगा आज ना। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, ओके थैंक यू, ओके अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। जैन हाशमी, ओके जैन हाशमी अनम्यूट करो। सलामकुम। वालेकुम सलाम। सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन था। मेरा जनरल क्वेश्चन ये था सर, आपको याद है आपने एक दिन क्लास में कहा था जे स्मार्ट मनी होती है ना,
उसने बॉक्स लगाए होते हैं ना, उस बॉक्स पे वो ऑर्डर लगाते हैं, इस तरह कुछ काम होती है। हम्म। आपने कहा वो एपीजी में मुझे इस पे काम नहीं करते, आई थिंक इस तरह कुछ का। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था सर कि स्मार्टफोन जो ऑर्डर लगाती है वो मार्केट प्राइस पे लगाती है या लिमिट ऑर्डर के होते हैं? यार उनके ज्यादातर ऑर्डर लिमिट ऑर्डर पे होते हैं, मार्केट प्राइस पे ऑर्डर नहीं लगाते वो। अच्छा सर, इसमें दूसरी बात, ये जो दो लिमिट ऑर्डर किस्म के होती है ऑर्डर ना वो होते हैं, एक्टिव ऑर्डर और पैसिव ऑर्डर होते हैं। वो पैसिव पे जाते हैं। जी जी। आप अक्सर नोट करते होगे अच्छा, कि यार एक्टिव यहाँ पेमेंट। पे बड़ा एक्यूरेट फिगर था 40-20 का। 40-20 से ही सेल क्यों जी। हुई है? क्योंकि 40-20 पे उन्होंने वैसे ही ऑर्डर लगाया हुआ होता है, राउंड फिगर करके। अच्छा सर, इसमें एक, अच्छा इसमें एक चीज, जो ट्रेंड चेंज करता है ना वो तो एक्टिव ऑर्डर आई थिंक ट्रेंड चेंज कर देता है, पैसिव ऑर्डर तो ट्रेंड चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकता? पैसिव ऑर्डर के अंदर अगर 1,000 स्टैंडर्ड लौटे हों तो नहीं करेगा। सर ये बुक में मैंने पढ़ा था, वो एक बुक थी उसमें मैंने पढ़ा, उसने कहा कि पैसिव ऑर्डर जो होते हैं ना वो इस तरह ट्रेंड चेंज नहीं करता जिस तरह एक्टिव ऑर्डर भाई चेंज वो करता है। ऑर्डर वैसा ही होता है। एक्टिव ऑर्डर और अच्छा। पैसिव ऑर्डर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि एक्टिव ऑर्डर आपने खुद बटन दबाना है, जैसे इस बाय के बटन पे क्लिक करना है तो ये एक्टिव ऑर्डर हो जी जाएगा। पैसिव ऑर्डर ये है कि आपने यहाँ पे लिमिट लगाई हुई है। दोनों है तो ऑर्डर ही। ये तो जिस जी। बंदे ने किताब लिखी है वो बंदा जो है ना उसको पकड़ना चाहिए कि भाई तू कि पागल आदमी है कि यार इस तरह की बात कर रहा है सर कि वो एक्टिव टॉम ऑर्डर पे। विलियम की किताब है। और टॉम विलियम्स की किताब है? जी सर। ना यार इस तरह मैं ना आपको करो सेंड यार। कर दूंगा सर। आप अभी 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 मेहरबानी। अभी सेंड करो। ये नहीं, ये तो मुझे आपने मेरे उस्ताद की बात कर दी है यार। सर मैं ऐसा नहीं हो सेंड करूंगा सकता। आपको व्हाट्सएप में, मैं आपको व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू थैंक यू। मेहरबानी सर, बहुत अच्छा ओके ओके ओके, चले ठीक है। प्रीमियम आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। मोहसिन अनम्यूट करो। मोहसिन आपको मैंने अनम्यूट। अब्दुल्ला भाई मैं इसके बाद आपको करता हूँ। जी मोहसिन। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक। सर आपने बताया था कि जो सेकेंडरी टेस्ट होगा, फर्स्ट सेकेंडरी टेस्ट होगा, उसका वॉल्यूम कभी भी सेलिंग क्लाइमेक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गुड, नीचे विक यस। मार के अगर ऊपर भी आता है, जी, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो आपने पिछला वाइकअप ड्रॉ किया हुआ है, इसमें जो ST1 लगाया हुआ है उसका वॉल्यूम सेलिंग क्लाइमेक्स से ज़्यादा है, और उससे इधर की पीछे भी इधर 20 से ज़्यादा। इधर यहाँ इधर यहाँ पे, जी जी, ये वाला, जहाँ ये मेरा वाला, जी माउस जी। है। लेकिन जी सर, इसका जी सर। इस वॉल्यूम से हमें कोई खतरा नहीं है ना, क्योंकि ये सेलिंग का क्लाइमेक्स तो नहीं आया ना। सेल तो यहाँ तक हुई थी। इससे ऊपर अब इसकी मिसाल ऐसे है जी कि ये वॉल्यूम आ गया अब इससे ज्यादा ऊपर सेल का। तो ये वॉल्यूम इस सेल से इसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। ये तो इस बाइंग के बाद ये सेल हो रही है ना। ये सेल जी हुई जी थी, इसकी लास्ट वीक यहाँ पे लगी थी, तो ये वीक इस वीक से ऊपर है। जब तक ये वीक इस वीक जी। से ऊपर रहेगी तो ये वॉल्यूम हमारे लिए खतरा नहीं है। ठीक है। अगर यही वीक और खींच दो ऐसे करके, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ऐसे करके इसको ऐसे और खींच दो। अब ये अगर वॉल्यूम आया है ना तो आपका सेलिंग क्लाइमेक्स यहाँ शिफ्ट हो गया, ये सारा का सारा आपका पीडी हो गया। आपने दोबारा सेलिंग क्लाइमेक्स AR से ST1 ST2 दोबारा ड्रॉ करना है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। और सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो आज वाला वाइकफ ड्रॉ किया हुआ है हमने, उसके हम्म। अंदर अगर हम जो आपने बी जिसको मार्क किया उसे अगर AR कंसीडर करें, तो क्या ये हम्म। ठीक है या नहीं? एक सेकंड से मुझे एक चीज देख लेने दो। यहाँ पे ना जी इसने टेक्निकली ना ST1 मुकम्मल कर दिया है। अगर आप इसको मानना चाहो, इट्स टोटली अप टू। यार मैंने ना आप सब लोगों को जो ट्रेनिंग दी है ना, जो पढ़ाया है, मैंने वो इस नीयत से पढ़ाया है कि यार आप लोग मुझे गाइड करो, मुझे करेक्ट करो कि अली भाई यार यहाँ पे ये गलती है। जैसे अब आप ये बात कर रहे थे ना, तो बिलीव करो कि मैंने इसको इसी नीयत से देखा है कि यार ओ हो कहीं मुझसे ना कोई गलती ना होगी हो। ये अभी मैं बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, मतलब समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन ही नहीं थी ना। ये तो मैं आपको जी करेक्ट कर रहा हूँ, आप मुझे करेक्ट नहीं कर रहे। मैं आपको आपकी इस्लाह में कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो ये मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इसको बाइंग क्लाइमेक्स मानने में कोई हर्ज नहीं है। इसको इस एस्पेक्ट से भी देखा करो, अपना दिमाग खुद लड़ाया करो कि यार अगर ये बाइंग हो रही है, ये सारी बाइंग है, चाहे ब्रेक लग लग के जी। बाइंग हो रही है, उस बाइंग में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ रहा है ना, तो आपको कोई बंदा रोकने वाला नहीं है। आप इसको बाइंग क्लाइमेक्स AR ST1 ST2 दोबारा से ड्रॉ करो, आपको बड़ी अच्छी ट्रेड मिलेगी। अच्छा क्वेश्चन खत्म करें फिर, बच्चे और भी हैं, जी बताएं।
सर क्वेश्चन ये था कि जहाँ पे हमने आपने बी मार्क किया हुआ है आज वाले बाइक ऑफ में, इसको हम हम्म। ए आर कंसीडर कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर क्योंकि सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं। देखिए आपको एक बात बताऊं, ठीक हो गया सर। मैं अगर आप इसको जी डिस्ट्रीब्यूशन मान रहे हो तो जितने भी जी सी नए लग रहे हैं ना, अगर ये नया सी लगा है तो ये आपका बी होगा। ये ए आर यहां तक नहीं, जी आप इस ए आर को यहां से यहां तक भी मान लोगे ना तो कोई तकलीफ, देखो मूव ब्रेक लग रही है, बट नाम ही देना है ना यार। मैं कहता हूं कि यार ट्रेड, आप यहां पे एकदम कहो ऐसे आओ, कुछ भी नहीं पता आपको, आपको वाइक ऑफ नहीं आता, जी आप अचानक आते हो कहते हो ओए जबरदस्त यार, ये सपोर्ट के ऊपर ना देखो कैसी प्यारी प्यारी विक्स आ रही हैं, मैं यहीं से बाय का बटन दबाता हूँ, एसएल इसके नीचे रखता हूँ, हिम्मत होगी? हिम्मत जी होगी सर। यहाँ से बाय करने की? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक इसको किसी वेव का नाम नहीं दोगे। यहां पे आ जाओ अब। जी आप इसको कम से कम ए आर, आप कहते हो यार ST1 हो रहा है, मैं इसको यहां तक आने देता हूं क्योंकि ST1 की ना ज्यादा से ज्यादा हद ये है कि इसके ऊपर विक मार सकता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मेरे पास वॉल्यूम है, बाइंग क्लाइमेक्स है, मेरे पास एक प्यारा सा रिएक्शन है, ये जरा इधर आए तो सही, मैं देखता हूँ ये यहां से सेल मुझे कैसे नहीं देती। ST1 ये हो गया। ST2 की मूव जी कैप्चर कर लो, कोई 100-200 पिप आपको देकर ही जाएगा। ठीक है। सर, ये मूव मैंने कैप्चर। जी जी जी, ठीक हो गया सर। ओके जी सर, मेरी क्लियर जान, हो ओके। गया। थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू सो ओके मच। मेरी जान, अल्लाह हाफिज जी अब्दुल्ला भाई। अल्लाह। तो सर एक तो मैंने जो स्टॉक का आपके साथ डिस्कस किया था वो पूछना था कि मैं आपको व्हाट्सएप करूं या यहाँ पे करेंगे, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर का फ्लो नहीं तोड़ना चाहता। और यार दूस कल कर लेते हैं क्योंकि बच्चे ये ना, आप नोट करना जरा, ये बच्चे माशाल्लाह हर बच्चे के पास दो दो तीन तीन सवाल हैं, ये बच्चे वाह एक्टिव बच्चे हैं। तो कर लेंगे जी कल, कल स्पेशल स्पेशल कर लेंगे, क्लास से ना 1 घंटा पहले या कुछ मैनेज कर लेंगे लाइव सेशन से पहले। ठीक हो गया। सर दूसरी चीज ये थी कि या मुझे ये जैसे स्क्रीनशॉट भेजना, व्हाट्सएप करना मुझे स्क्रीनशॉट जी, अपना एनालिसिस और करके। ये जो है ना दूसरा, जिसे हम ST1 की तो ये कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है कि ए हम्म। आर के बाद हो गया है। लेकिन हम्म। अभी आप देखें ना तो एफर्ट भी थोड़ी सी इंक्रीज होने लगी है बायर्स की। तो हम्म। अगर यहाँ पे ST2 नहीं आता नीचे, सपोज ये यहाँ से बिल्कुल ड्रॉप दे देता है, तो फिर हम इस पूरे बाउंस को क्या कहेंगे? अब ये यहाँ से प्रॉपर ड्रॉप दे देता है। हाँ जी, अगर ये प्रॉपर ड्रॉप कर देता है तो मतलब कि ST1 तो नहीं है, तो फिर इस अकेली मूव को हम क्या नाम देंगे? कुछ भी नहीं, रिट्रेसमेंट होगी, ये स्कैंडी टेस्ट, सी का स्कैंडी टेस्ट होगा इसका नाम। ओके 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 ओके, मतलब जिसे हम फेल टेस्ट भी कह देते हैं। हाँ अगर मेरी बात सुनो, मैं आप सब लोगों को ये बात कर रहा हूँ, अब ये ऊपर से मुड़ता है, कहीं से भी मुड़ता है, यहाँ से सेल होता है, यहाँ से सेल होता है, या नया सी क्यों ना बना देता है आपने। अगर तो नया सी बना देता है फिर तो ये मूव जाया होगी ना, फिर हम इस मूव का कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। अगर ये अपसाइड पे जाता है और डाउन साइड पे आता है और कैंडल्स में वॉल्यूम लो टू हाई होना शुरू हो जाता है, लो टू जी। हाई, हाय। तो फिर हम उसे ये कहेंगे कि ये देखे, जितना मर्जी तंग करे, जितना मर्जी तंग करे, बार बार सी लगाए, बार बार सी लगाए, भाई FTI और जैक की मूव होगी ही होगी, जी होनी ही होनी। आप इधर नोट करो, यहाँ पे ये मूव देखो, ये मूव देखो, उसके बाद ये वाली अपसाइड की मूव देखो, उसके बाद ये मूव देखो, ये देखो, ये मूव जी। देखो, ये आपका क्या ख्याल है कि न्यूज की वजह से गिरता है? नहीं, FTI हुआ। नहीं 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 नहीं, FTI और जैक, बस आपके पास और कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। जी। चले ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। ओके थैंक तो यू। थैंक यू। कैफ नूर अनम्यूट करो। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे सर हमें कोई ट्रेड बनानी है तो हम हम्म। सी का प्रमोट करेंगे। सी क्योंकि हमें कंफर्म नहीं होता कि सी यही फाइनल है या नहीं है, तो क्या हम लोग जैक के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करें कि उससे पहले? नहीं 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 यार, देखो सी, अगर सी ये नहीं होगा, फॉर एग्जांपल ये सी नहीं है, इसने बी बन जाना है, मिसाल दे रहा हूँ ये बी बन गया, तो ठीक। आपको, आपके एक दिन का कितना, वैसे आप बताओ आपकी ख्वाहिश कितनी है, एक दिन में कितने पिप्स होने चाहिए आपके पास, कंफर्म पिप्स? सर, मुझे कंफर्म पे क्या है कि मैं मतलब लंबी ट्रेड एक ही बार बनाना चाहता हूँ, एक बार लंबी ट्रेड लेने पर।
जो और एक कुछ बार लंबी ट्रेड है ना, वो आपको हफ्ते में एक भी मिल जाएगी, महीने में चार भी मिल जाएंगी, मुसलसल पूरे दिन में भी मिल जाएंगी। इसको बोलते हैं स्ट्रीक्स। मार्केट हर टाइम एक बंदे को नहीं खिला रही होती, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंट टेक्निक चल रही होती हैं। आप अगर यहां से बाल्टी भरने के मूड में हो ना, तो आपकी बाल्टी ये बीच में सुराख कर देगी। ये मार्केट आपको आपको ट्रेडिंग से नफरत करवा देगी। मेरा मशवरा ये है कि आप डेली का टारगेट सेट करो कि मैंने 100 150 पिप, मेरे लिए ना, मेरी जात के लिए। मेरे खर्चे बहुत ज्यादा है। मैं अपनी कोई पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए ट्रेड करूं तो अलग बात है, अदरवाइज मैं अपने खर्चे पूरे करने के लिए ट्रेड करूं ना, तो मुझे 100 पिप इनफ है। मोर देन इनफ है 100 पिप एक दिन के। मैं ट्रेड एक स्टैंडर्ड लॉट की बजाय दो स्टैंडर्ड लॉट की लगा दूंगा। $1000 से नहीं मेरा सरता ना, अगर 100 पिप में $1000 से मेरा गुजारा नहीं हो रहा, तो मैं दो स्टैंडर्ड लॉट लगा के 2000 पिप ले लूंगा, $2000 ले लूंगा। आप अभी सिर्फ इस चीज पे फोकस ना करो कि अभी मार्केट सी बार बार लगा रही है भाई। ये एक एक अपना पैटर्न क्रिएट कर रही है, इसने लोगों को अभी ताजी ताजी ना, ये देखो ताजी ताजी बाइंग से निकली हुई है, तो लोगों को बुलिश तो दिखाना है ना, लोगों को बाय में ट्रस्ट तो देना है ना। इसने एक 3500 3600 3300 3200 लेवल पे गोल्ड ने आना है। ये चीज मेरी याद रखो कि गोल्ड ने 3500 का फिगर तो आपको नजर आएगा, गोल्ड का नजर आएगा आपको। तो 3500 पे आने के लिए अभी ये 3900 पे फिर रही है, 4000 पिप डाउन आना है। तो क्या आज की रात में 4000 पिप डाउन आ जाएगी? ये ऊपर जाएगी, फिर लोगों को बाय में बिठाएगी, फिर डाउन आ जाएगी। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक अगर हमने अपना बायस ही सेट करना है, क्या गारंटी है कि अली जहांजेब जो आपको कह रहा है कि यार ये बी है ये सी है वो ठीक होगा, क्या गारंटी है? मेरे पास नहीं है गारंटी, मैं आपको कह रहा हूं नहीं है गारंटी। लॉजिक है ना, ट्रेड करने के लिए लॉजिक ही चाहिए ना, तो ट्रेड मैनेजमेंट करो अपना। अगर 100 पिप में गुजारा नहीं हो रहा ना, एक बड़ी मूव पकड़नी है। आप कहते हो कि अली भाई मेरा गुजारा नहीं होता, मैंने बड़ी मूव पकड़नी है, फिर भाई मार्केट आपके हक में 100 पिप चली जाए ना, तो चुप करके एसएल उठा के यहां रख दो जहां पे एंट्री की थी। तो दोबारा आपने 100 पिप नहीं लिए, मार्केट वापस आती है नया सी लगाने के लिए, आपके 70 पिप का एसएल हिट कर जाती है, अकलमंदी है? नहीं जरूर। बेवकूफी है ना। ठीक। ट्रेड मैं कहता होता हूं भाई कि स्ट्रेटेजी चाहे वाइकॉफ हो, मुश्किल तरीन स्ट्रेटेजी हो, इसका रोल सिर्फ 20% होता है। 80% आपका माइंडसेट और ट्रेड मैनेजमेंट आपको प्रॉफिटेबल करती है। ठीक है। ठीक ठीक। ट्रेड आपको मैं आप सिर्फ अपने लॉजिकल इवेंट्स क्लियर करो, एक दफा ये बैच मुकम्मल करो। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो दूंगा उसके ऊपर बैक टेस्ट कर लेना, कोई हफ्ता 10 दिन को 150 ट्रेड कर लेना। आप वाइकॉफ को नहीं भी देखोगे ना, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से 1:2 1:2 1:2 मिलती ही रहेगी। दिन में एक ट्रेड करने की बजाय 5 कर लेना। मैं तो हफ्ते में कहता हूँ कि यार हफ्ते में एक ट्रेड मिल जाए हमें, कुछ 400 पिप की 500 पिप की, क्या जरूरत है रोज खज्जल खुआर होने की? मार्केट देखो, डेली आओ मार्केट देखो, क्या पता किस दिन अपॉर्चुनिटी मिलती है। चलें, ठीक हो गया। ठीक। ओके, मोहम्मद तारिक अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक ही क्वेश्चन ना मेरा छोटा सा। हम्म। फर्स्ट टाइम जो इसने सी लगाया सर, ये काज में आके वैलिड तो हुआ, लेकिन उसके बाद सेकंड सी भी लगा है। इसका रीजन सर? इसका रीजन जी जी सर। नहीं पता भाई, इसका रीजन। अच्छा सर, वो सॉरी लॉजिक। लॉजिक ये अब सी किसको मान रहे हो, इसको मान रहे हो सी पहला? जी जी सर। नहीं सर पहला नहीं, इसको नहीं। ये ये वाला। सर नहीं, ये वाला। इस सी के लिए ना आपको इसको मानना पड़ेगा AR, या जो भी ST2 मानना पड़ेगा। इसके अंदर ना कुछ सिग्निफिकेंट कैंडल इसके इस मूव के अंदर क्लोज नहीं हुई, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब इसको समझो कि ये क्लोज नहीं हुई। अच्छा सर, एक आपकी मुझे बहुत वॉइस अच्छी लगी कि आपने जो कहा कि जिस कैंडल को आप जूम करके देखो तो इनसे बेहतर है कि उसको मानो ही नहीं।
ना मानो, मैं तो नहीं मानता, ये क्लोजिंग नहीं मानता मैं, ये तो स्प्रेड है। मुझे भी मेरे ब्रोकर अभी। के ऊपर रॉ में ये नहीं आ रहा होगा, रॉ स्प्रेड में मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इस वीक को याद रखना, इस वीक को याद रखना। जी जी सर। यार एक्सएम का ब्रोकर किधर चला गया? अब ये देखो ना, इसके अंदर कितनी ज्यादा कैंडल क्लोज हुई है। बहुत फर्क है सर ये तो। डिफरेंट है ना यार मेरा, किधर चला गया? यहाँ पे ये थोड़ी सी हुई है कैंडल, लेकिन मैं कहता हूँ अब यार इसको ना मानो, कैंडल जब क्लोज होनी होती है ना भाई, वो ऐसे जी जी। क्लोज नहीं होती। वो प्रॉपर वो प्रॉपर बताती है कि मैं कैंडल क्लोज हुई हूँ, ना नीचे से रिजेक्शन होती है, ना इतनी बड़ी वीक होती है, वो प्रॉपर क्लोजिंग होती है। अभी देखो लो चलो ठीक। वॉल्यूम के साथ मार्केट अप जा रही है, लो वॉल्यूम के जी साथ। जी बिल्कुल। तो ये अच्छा सर ये फिर कोई कंटिन्यूशन की निशानी नहीं है। ये जो आपने अभी कह रहे हैं कि आप ये फाइन क्लाइमेक्स है, ये भी तो फिर राइट है सर। बड़ा वॉल्यूम है, उसके बाद AR लगा है, उसका वॉल्यूम भी हाई टू लो है। और ये हम्म। ST1 है, इसका वॉल्यूम भी सर लो हो रहा है। ये भी तो हम्म। ठीक है फिर। हाँ तो बस अब अपना देख लो, अगर इसके इसके पर लॉजिक लगानी है लगा लो। सी का स्कैंडी टेस्ट की नीयत से ट्रेड करनी है वो भी कर सकते हो। फिर इसको वायलेट नहीं करना चाहिए मार्केट को। एसएल इसके ऊपर एक पिप ऊपर सिर्फ एसएल होगा, बस वन पिप। मार्केट ने इसके ऊपर कुछ, अगर ये सी है ना तो मार्केट लास्ट सेकंड तक, लास्ट टिक तक जाएगी और गिर जाएगी अगर ये सी फाइनल है। और अच्छा सर, दूसरा, हाँ, अगर इसी PI को मानकर ट्रेड कर रहे हैं लेकिन इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो हम फौरन निकल जाएं फिर। क्लोज के पे क्यों निकलना है, वीक पे निकलना है। अच्छा सर, विक पे ठीक हो गया सर। हम्म। क्योंकि इसके ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फिर ये पड़ा हुआ है लास्ट, बीच में ऐसे कोई सर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ऊपर पड़ा है ना 40-50 पे भी H4 की हक कैंडल भी है और भाई वो। आपको एक बात बताऊं, ये अगर इसके ऊपर जाकर कैंडल क्लोज कर देती है ना, ये नया हाई लगा देगी। ठीक हो गया सर। चलो ठीक है, ओके। ओके, अल्लाह जी हाफिज। जी जी नजम खान अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। अच्छा जी सर, फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग वॉल्यूम्स। जो मोस्टली मार्केट क्लोजिंग टाइम होता है उसमें बहुत ही लो वॉल्यूम्स आ रहे होते हैं। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऐसा नहीं कि हम मैनिपुलेट हो जाएं, उसको सेकेंडरी टेस्ट मान लें। तो आप क्या कहते हैं इस पे? लो वॉल्यूम्स ही आ रहे होते हैं एट क्लोजिंग टाइम। यार अभी क्या टाइम हुआ है? सर अभी 11:30 हो रहे हैं पाकिस्तान के। 11:30 हो रहे हैं। वॉल्यूम्स जो है ना ये, अगर बिल्कुल रात का भी टाइम है ना, ये देखो इस तरह के भी वॉल्यूम है, तो जो मूव होनी है ना वो इतनी सी कैटेगरी में इंक्रीज वॉल्यूम की मूव हो जानी है। ओके, रिलेटिव वॉल्यूम्स देखने हैं हमें। देखते ही रिलेटिव है हमें तो। इस टाइम हमें ये वॉल्यूम सूट कर रहा है, बाद में हमें ये वॉल्यूम अगर सूट नहीं करता, कोई वॉल्यूम अपने प्रीवियस से डबल भी आ जाता है तो हम उसको भी मानेंगे। ठीक है सर। तो सेकंड क्वेश्चन वाज कि आपने आज पढ़ाया हमें कि जो हम लोग वाइकॉफ 2 एंड स्लोपी ड्रॉ करते हैं वो LPS के लिए ड्रॉ कर रहे होते हैं। बट सर अगर मल्टीपल सी हमारे जरूरी पास नहीं लग रहे है, हो। जरूरी नहीं है, कहीं पे भी सी एक दफा गलत लग गया ना, नया टूट गया तो गलती हमारी है। सी लगते ही नहीं होते यार, दोबारा मल्टीपल सी क्यों लगेंगे? हमसे कैलकुलेशन एरर आता है। हम हम जिस चीज को AR मान रहे हैं वो AR वहां तक था ही नहीं, वो AR यहाँ तक था, तो बस गलती क्या होगी? ये AR था, ये ST1 था, ये ST2 था। मार्केट नीचे बी नहीं करने आई, ऊपर ये बी किया, ये अब सी की मूव है, गलती तो हमसे हुई है। हम तो इसको AR पहले मान के बैठे थे, फिर उसके बाद ये मिस्टेक्स हमारी हैं। मल्टीपल सी नहीं लगते होते, सी लास्ट मूव होती होती है। तो सर इस तो उसमें केस में स्लोपी ना लगाएं।
नहीं, अगर आपको वॉल्यूम से, कैंडल की शक्ल से, AR से, ST1 से, ST2 से आप मुतमईन है ना, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि यार नहीं, मेरा फेज ए गलत नहीं हो सकता, ये बी है, ये सी है, और एक दफा सी टूटा है, तो स्लोपी क्यों नहीं लगाएंगे? वजह, स्लोपी का टूल सर आपको दिया ही इसलिए है कि अगर आपका फेज एक 100% ओके है, आपको जितनी निशानियां बताई हैं वो सब निशानियां एक्यूरेट है, कहीं गड़बड़ नहीं है, तो फिर स्लोप तो बहुत अच्छा काम करती है, बहुत जबरदस्त ट्रेड देती है। ठीक है सर, गॉट इट, थैंक यू। ओके, मुबीन अख्तर अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। सर। मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, बस मेरा ये था कि एक बार ना वो स्लोपी आपने पीछे कोई ड्रा की होगी उसका, या डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दो ब्रेक होने के बाद, या एक एक्यूमुलेशन दिखा दो। डिस्ट्रीब्यूशन अभी ना देखो, डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ी ही नहीं है, उसको अवॉइड करो। अच्छा, एक्यूमुलेशन दिखा दें सर। एक्यूमिलेशन, एक्यूमिलेशन, यहाँ पे मार्केट ना मल्टीपल टाइम्स सी को ब्रेक कर रही थी, मल्टीपल टाइम्स, ये सबसे टफ फेज था हमारे लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये AR हुआ, ST1 हुआ, ST2 हुआ, एक्यूरेटली हुआ। मैं जो अभी वो लास्ट टाइम जो भाई से क्वेश्चन कर रहे थे ना कि यार स्लोपी क्यों ड्रॉ करनी है, अब मुझे एक बात जी बताएं, ये AR है, जी जी। बड़ी स्प्रेड से कैंडल शुरू हो रही है, छोटे स्प्रेड में कन्वर्ट हो रही है, वॉल्यूम हाई टू लो हो रहा है, एक्यूरेट है। एक्यूरेट, उसके बाद ये एक मूव ST1 की हुई है, एक्यूरेट है। एक्यूरेट, ये मूव ST2 की हुई है, एक्यूरेट है। एक्यूरेट। उसके बाद मार्केट कॉज में चलेगी। ये देखो बी में कहता होता ना कि यार बस बी छोटी सी एक दो कैंडल ही लगाने के बाद वापस अंदर आ जाता होता है। बी एक्यूरेट है, वॉल्यूम चेक करो बी के। बी एक्यूरेट है सर। अच्छा, ए बी फेज से एक्यूरेट कम। कम है। उसके बाद बी वापस जाकर ये सी लगाता है। जी सी सर, की सी। लास्ट कैंडल वैल्यूएबल कैंडल नहीं है, लेकिन उसके अंदर इन साइड में नो डिमांड कैंडल बन गई है, ठीक है, नो डिमांड वैलिड हो गई जी है, तो ये हमारा कुछ सम हाउ ये ठीक हो जाता है, चल जाता होता है अक्सर। उसके बाद ये जो नीचे कैंडल आ रही हैं, पहली कैंडल के नीचे कम वीक, दूसरे के नीचे उससे बड़ी वीक, तीसरे के नीचे सबसे बड़ी वीक, समझ लगी कि नीचे से बायर आ गए हैं। जी सर, बिल्कुल। और प्लस वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है सी को। नहीं कर रहा सर। चलो, मार्केट वापस जाती है एक बड़ी विक के साथ, मार्केट बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाती है बगैर वॉल्यूम के, वॉल्यूम नहीं शो करती। दो काम होंगे, या तो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल होंगी जिसके वॉल्यूम होंगे ही नहीं, या जी सर। छोटी छोटी सी ग्रीन कैंडल होंगी जिसके वॉल्यूम बहुत बड़े हो जाया करेंगे, आउट ऑफ सडन बड़े वॉल्यूम हो जाएंगे। जी सर। अच्छा, मार्केट बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना के जा रही है, आपको दिल में उम्मीद बन रही है ना कि नया ये सी टूटेगा, नया सी लगेगा। बिल्कुल सर। कैंडल की शक्ल देखो, अब ये विक जब लगी थी ना, ये विक हमने स्लोपी ड्रा कर दी थी। स्लोपी ना तो इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो रही है, ना इसके ऊपर कोई क्लोज हो रही है, यहां तक, यहां तक। नहीं हो रही सर, बिल्कुल नहीं हो अब अगर ना नीचे हो रही है ना ऊपर हो रही है, तो ये वही कर रही है जो ये कर रही है। क्या कर रही है? डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है ना। रही। डिस्ट्रीब्यूशन। अपसाइड के ऊपर BC लग रहे हैं ना, तो इसने नीचे जाना है ना। जी जी। अगर स्लोप ड्रा करते दौरान ना मार्केट पहले ऊपर थी ना नीचे थी, ये विक विक लग सकती है, विक की खैर है, कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट क्लोज नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी को 2 4 पिप 5 पिप की होगी है, वो गलती से भी हो जाती होती है। अच्छा, अब ये वही कर रही है जो ये कर रही है, अब देखो क्या करती हैं। पहले देखो नीचे आई है, लेकिन इसने इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं की, अपसाइड के ऊपर क्लोज कर दी है, तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिल्कुल। सी होगा जब इसके ऊपर क्लोज करेगी। अब मैं इसको ऐसे करूंगा तो आगे निकल जाएगा, ऐसे ही चला देता हूँ। अब देखना, मार्केट जो मर्जी कर ले, मार्केट इसके नीचे, ये देखो ये सिग्निफिकेंट क्लोजिंग नहीं हुई है, जी सर। ये 5-10 सिग्निफिकेंट पिप्स क्लोजिंग है नहीं है। बस।
एक एक दो पिप है और इसको ना माना करो। लेकिन अब तो खैर जी सर फायदा ठीक। कोई नहीं है ना, क्योंकि हमें ऊपर जो साइन मिल गए हैं, ऊपर बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन के साइन मिल गए हैं ना स्लोप में। यस मार्केट सर। ने कितनी दफा सी लगाए हैं, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि सम टाइम ऐसा भी होगा, लेकिन हम ओके। इसमें से मूव्स पकड़ रहे हैं। अब देखना लास्ट कमाल चेक करना जो मैं दिखाना चाह रहा हूं। अब ये आपका फाइनल सी है, ये फाइनल सी है। मार्केट कहाँ तक गई है? रिटेस्ट करने की। टेस्ट करने गई है आखिरी पिप तक। जी, और वॉल्यूम भी सही है उसका रिटेस्ट अब पे। देख, अब देखना नीचे आती हुई मार्केट के वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, नीचे आती हुई मार्केट के, नीचे आती हुई के। इंक्रीज। अब ये वाली विक इससे भी ऊपर लगी है, लेकिन सी को तंग नहीं कर रही। बिल्कुल सर। खून तो ये देखें, ये वॉल्यूम। बिल्कुल सर। ठीक है, आगे समझ। डिसीजन हमारा ठीक था कि यार हम सही बैठे हुए, ये ट्रेड की थी हमने। ठीक, माशाल्लाह सर। चलें, ठीक हो गया। ओके सर, ओके, शुक्रिया, ओके, अल्लाह थैंक यू, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज। जुनेद सफदर अनम्यूट करो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसी वालेकुम तबीयत है, सलाम। बुखार उतरा है? जी बस बुखार तो उतरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखो, ये वीक जी के साथ यहाँ से रिजेक्शन हो रही है, तो आप इसको ये अपने जहन में बायस सेट कर सकते हो कि यार सम हो यहाँ पे अगर इतनी बड़ी वीक की रिजेक्शन हुई है, वॉल्यूम भी हाई आया है, तो मार्केट यहाँ से ST2 की तरफ जा सकती है। ये मूव यहाँ से यहाँ तक, ये मूव आपके पास 297 पिप की मूव है। बट यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फिल्टर करना है, ये एक जॉइंट है, इसको इसमें ना मानो। कोई हायर टाइम फ्रेम का कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा, फिर 15 मिनट का। यही आपके पास ऑप्शन है कि आप इस पे कोई छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और देखते हैं। ये देखो अनफिल्ड कैंडल, बस आपके लिए ये एक कैंडल ही काफी है। ये लो, और मार्केट को गिरते देखो, मार्केट गिर कैसे रही है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा सर, मेरा सवाल है कि सर हमने फेस है मुकम्मल सही सारा ड्रा किया ना, मसलन ST2 तक सारा बिल्कुल ठीक है। सर अगर फेस बी में आगे हमारे अच्छा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया लेकिन बी में कैंडल डोजी वगैरह वाली है, तो हम क्या वो फेस ए हमारा फेल हो जाएगा कि उसको हम कंसीडर करेंगे? नहीं, फेज ए से ज्यादा वॉल्यूम हो गए हैं। नहीं, हाँ, फेस ए से वॉल्यूम ज्यादा, फेस ए हमने बिल्कुल सही ड्रा किया, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद फेस बी में वॉल्यूम हमारे ज्यादा हो गए हैं, काफी ज्यादा फेस ए से, लेकिन कैंडल डोजी हैं, छोटी छोटी हैं। तो क्या हम नए सिरे से फेस ए ड्रा करेंगे कि हम नहीं, वो उसको ऐसा वैलिड कभी समझे? कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, वो डॉजी बन जाती है, अगले में फिर कम हो जाता है, इस तरह के एक फ्लो के साथ इंक्रीज हो रहे हैं। सर फ्लो के साथ इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन ज्यादा अनफील्ड बन रही है, मतलब एक फील्ड बने थोड़ी सी बड़ी लेकिन ज्यादा अनफील्ड हो, तो फिर हम अच्छा, न्यू ड्रा करेंगे? वो बी मिड ऑफ द रेंज है, मतलब उस हाँ बी के सर। जो वॉल्यूम आएंगे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे नहीं, लेकिन दरमियान में, कॉज के दरमियान में ज्यादा आते हैं, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जाके कम हो जाते हैं। जी सर, ये मेरा सवाल है कि जब ये बी बाहर जा रहा है, अभी बाहर बी लगाने लगा है, यानी कि ऊपर जो ए आ रहा है ना उससे बाहर जाने लगा है, ठीक है, तो फिर उधर ये बढ़ रहे हैं और डोजी जो चल रही है, क्या हम फेस से न्यू ड्रा करेंगे कि बोलेंगे ये ठीक है? अकोमोलेशन की बात कर रहा हूँ एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं? सर। एक्यूमुलेशन अकोमोलेशन में में हम तो वो तो खत्म हो जाएगा ना, फिर तो वो क्लाइमेक्स ही आपका शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर अच्छा सर, और यहाँ पे मार्केट ने आकर बी लगाया जिसका वॉल्यूम फेज ए वाले वॉल्यूम से ज्यादा हो गया, तो फिर तो आपका क्लाइमेक्स ही शिफ्ट हो गया, बेशक आपका फेज ए 100% एक्यूरेट क्यों ना हो। अच्छा सर, और अगर इसके अपोजिट जाते हुए वॉल्यूम इंक्रीज हो गए हैं, यानी कि एससी के अपोजिट जाते फिर हुए सेलिंग फिर ज्यादा क्लाइमैक्स के, फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क फिर नहीं कोई पड़ेगा। मसला नहीं है हमें, ठीक हो गया सर, हम्म। थैंक यू सो मच। ओके, सैफ अली अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि आप थोड़ा मुझे फील्ड अनफील्ड कैंडल्स के बारे में बता सकते हैं। यार, और दूसरा आप ना हायर आप ना टाइम। मैं कल कोशिश करूंगा, कल का ना जो लाइव, कल तो नहीं,
सैटरडे कल संडे ऑफर जो सैटरडे। मंडे की लाइव स्ट्रीम है ना, इसमें जैसे हमें मार्केट टाइम देगी ना थोड़ा सा, मतलब जैसे मार्केट AR बना रही है, ST1 बना रही है, तो मैं ना बीच में से कोई 15-20 मिनट आधे घंटे की ना एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। मैं आपको अनफील्ड के ऊपर प्रॉपर लेक्चर दूंगा, प्रॉपर। मतलब वो ठीक है एक सर। वीडियो आपके लिए काफी होगी ट्रेड करने के लिए। वाइकॉफ समझ में आता है नहीं आता, वो एक ट्रेड पकड़ लो तो जिंदगी भर आपको इंशाल्लाह ट्रेड मिलती रहेंगी। जी जी, क्योंकि अभी हम पहुंचे तो नहीं उस लेवल पर आप ये नाम वगैरह लेते रहते हैं तो बड़ी कंफ्यूजन होती है कि ये बात किस बारे में की जा रही है। वैसे देखिए आसानी आप के लिए आपको फील्ड एंड बता फील्ड। दूं कि अनफील्ड वो कैंडल है जिसकी बॉडी विक्स से कम है, और विक्स दोनों मिलानी है। ठीक है। मतलब अगर मैं मिसाल दूं, यहाँ तो नजर आ रहा है ना कि नीचे वाली विक इसकी बॉडी से बड़ी है, नजर आ रहा है ना। जी जी। और कौन सा ऐसा सिनेरियो होगा जिसमें नहीं ये एक सिनेरियो ऐसा है कि नीचे वाली विक और बॉडी एक जैसी लग रही है तकरीबन, लेकिन इसकी बिल्कुल। ऊपर वाली विक भी नीचे वाली विक में जमा होगी, तो दोनों विक्स मिला के बॉडी कम है, तो ये अनफिल्ड कैंडल है। ये अनफिल्ड कैंडल है, ये अनफिल्ड कैंडल है, ये अनफिल्ड कैंडल है। जो अनफिल्ड कैंडल्स होती हैं, अगर उससे प्रीवियस फील्ड कैंडल हो, अब देखो ये भी अनफिल्ड कैंडल है, एक फील्ड, अनफिल्ड, 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 अनफिल्ड। प्रॉब्लम क्या हुई है यहाँ पे कि इसके बाद एक और फील्ड आ जाती ना, अगर इस रेड के बाद एक और फील्ड रेड बन जाती, तो मार्केट ने ऐसे जाना था, पहले इस अनफील्ड से गिरती, फिर वापस जाती, इस अनफील्ड से गिरती, फिर वापस जाती, इस अनफील्ड से गिरती। मतलब हर अनफील्ड ने मार्केट को पढ़ने डालना था, चाहे 20-20 पिप गिरती। मैं ये बात ठीक नहीं है। कर रहा कि ट्रेंड शिफ्ट कर देगी, करती है, लेकिन मैं सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ये फील्ड और इसके नीचे अगर ऐसे एक फील्ड और बनती, ऐसे, ये ये फील्ड और ये फील्ड, दो फील्ड कैंडल, इसके बीच में मल्टीपल अनफील्ड, तो यहां से मार्केट वापस जाती, सेल होती, फिर जाती, सेल होती, और फिर जाती, सेल होती, तोड़ देती इसको। हमें ये मूव चाहिए थी, ये वाली, इनमें से एक भी मूव पकड़ लेते ना, हमारे लिए इनफ होता। अब ये चीज तो हम्म। है मल्टीपल अनफील्ड। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें एक आधी ही अनफील्ड होगी। ये देखो, जी बॉडी वर्सेस वीक में बॉडी बड़ी है, फील्ड है। जी। जी। बॉडी वर्सेस वीक में विक्स बड़ी। विक्स बड़ी, अनफील्ड है। ये बॉडी हम्म। वर्सेस वीक के अंदर बॉडी बड़ी है, जी जी। लेकिन ये वीक है। वीक पता है किस सेंस में है? वीक इस सेंस में है कि ये बन किसी ऐसी जगह पे नहीं रही जहां पे बहुत ज्यादा, इसका इसका इसके लिए अच्छी चीज पता है क्या होती है? ये इस जगह पे बने, ये एक हाई था, इस हाई को ब्रेक करने के बाद या ब्रेक करने से पहले बने ये, तो वो ज्यादा अच्छी ठीक है। चलती है। अब ये देखें, ब्रेकआउट होने से पहले एक हक कैंडल बनी है, ये वाली हक कैंडल, ये देखें मार्केट वहीं से उठी है। हम्म। ये जो अभी की जो मूव उठी है ना, ये यहीं से उठी है, इस हक कैंडल से, क्योंकि ये इस जी। हाई के ब्रेक होने से पहले बनी थी। ब्रेक होने के बाद वाली और पहले वाली दोनों बहुत अच्छी चलती हैं। ठीक है। हाँ। ओके मेरा भाई, बाकी अच्छा मैं आपको अच्छा। लेक्चर मंडे को दूंगा जी। सर दूसरा सवाल ये था कि ये जो गोल्ड है अगर हम इसको फ्यूचर के चार्ट पर प्ले करें तो वो बेटर रहेगा या इस पर प्ले करें, क्योंकि फ्यूचर के चार्ट पर ना स्लिपरेज थोड़ी कम होती है। मैं तो मशवरा दूंगा कि ओंडा पे करो, फ्यूचर में आपके पास वॉल्यूम नहीं होगा। हाँ। ठीक हो गया। ओके सर, थैंक यू। ओके। इसी पर करेंगे। ओके। मुबश्शिर जिलानी अनम्यूट करो। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक तो जो साहब भाई ने बात की, मेरा भी सेम यही क्वेश्चन था। फील्ड एंड फील्ड में काफी कंफ्यूजन है, इस पर कोई स्पेसिफिक लेक्चर दे दिएगा ताकि ये जो हम्म। कंफ्यूजन है ये दूर हो जाए। और सेकेंडली ये बताएं कि अक्सर लोग कहते हैं, और कुछ कहते हैं कुछ नहीं कहते, कि ओवांडा इज बेस्ट। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ ओवांडा क्यों बेस्ट है। और अक्सर मैंने ये लोगों के मुंह से ये सुना, कहते हैं ओवांडा यूज नहीं करो, कोई और यूज कर लो, ओवांडा यूज नहीं करना। तो क्या रीजन है इसके पीछे? यार ओंडा ना, ओंडा बेसिकली मार्केट मेकर है। ओंडा के पास बहुत सारे ब्रेकर, ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट ऐसे होती है कि एक ब्रोकर अगर अपनी जात के अंदर ऑर्डर्स लेता है ना, तो मैं आपको इसकी कैसे मिसाल दूं। सपोज
अब इस टाइम मेरे पास यहाँ पे बैठे हैं कोई 40 के करीब बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये 40 बच्चे हैं, इन 40 बच्चों में से 10 बच्चे हैं जिन्होंने एक एक स्टैंडर्ड लॉट बाय की लगाई है, तो टोटल लॉट्स कितनी होगी? 10। 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक एक स्टैंडर्ड लॉट सेल की लगाई है, तो ये होगी 10 सेल की। अब ये 10 बाय की और ये 10 सेल की मेरे पास ही कट गई हैं, मेरी बी बुक में चली गई हैं। मुझे इसको आगे मार्केट में देने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं मार्केट मेकर। मैं मार्केट मेकर बन जाऊंगा ना। आपने 10 स्टैंडर्ड लॉट गोल्ड की बाय की और बाकी 10 बच्चों ने स्टैंडर्ड लॉट सेल की तो कट गई ना। मुझे क्या जरूरत है मैं बैंक को दूं? अब इनमें से क्या होता है, एक बंदा ना बाय की लॉट क्लोज कर देता है, तो 9 लॉटें यहां पे बाय की होगी, 10 सेल की होगी। तो मेरा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो एक लॉट सेल की होगी ना, ये यहां से काटेगा, बी बुक से काटेगा और एक बुक में बड़े ब्रोकर को दे देगा। अब बड़े ब्रोकर पे आ जाओ। बड़े ब्रोकर पे ये पोजीशन है कि उसके पास 11 लॉटें थी बाय की और 10 लॉटें थी सेल की। पहले मेरी लॉट आने से पहले वो प्लान कर रहा था कि मैं एक जो लॉट है ना, ये आगे वाली, ये अपने से बड़े बैंक को दे दूं, एलपी को दे दूं। लेकिन उसी टाइम मेरे कंप्यूटर ने यहां से आपकी एक लॉट उठाई और यहां दे दी, यहां 11 होगी। आगे मार्केट में ऑर्डर पंच ही नहीं हुआ, पता ही नहीं लगा किसी को। हम दो ब्रोकरों के अंदर ही ये डील फाइनल हो गई है। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। मार्केट मेकर होते हैं। जो ओंडा है ना, ये इसके अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है और इसके नीचे ब्रोकर भी बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा मतलब कह लो कि हमारे अगर जो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मौजूद ब्रोकर्स में से सबसे बड़ा ब्रोकर है जो मार्केट मेकर है, जो आपकी ट्रेड्स को खुद होल्ड करता है। मेरे पास स्टूडेंट है 1000 और कोई ऐसी कंडीशन आती है कि 1000 स्टूडेंट मेरे पास, मेरे ब्रोकर में उनका अकाउंट खुला हुआ है, तो हर टाइम मेरे अकाउंट में 500 बाय और 500 सेल रहती है। मिसाल दे रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं। मुझे क्या जरूरत है किसी और ब्रोकर को अपनी ट्रेड देने की? है कोई जरूरत? तो मेरा जो वॉल्यूम शो हो रहा होगा ना, वो वॉल्यूम कभी भी ओंडा के साथ मैच नहीं करेगा। अच्छा थोड़ा सर, सा एक दूसरा एग्जांपल बात। समझ लगी है? जी जी जी। दूसरी बात ये कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक्सएनएस में ट्रेड कर रहा हूँ, तो हम्म। मैं एनालाइज जो भी है वो अंडा पे कर सकता हूँ इजीली। फर्क तो नहीं हाँ होगा हाँ। ट्रेडिंग में? नो नो नो। आपने ओंडा पे एनालिसिस करके जो बाय और सेल का बटन दबाना है, सिर्फ एक्सएनएस पे दबाना है। मैंने आज तक जब भी एक्सएनएस पे ट्रेड किया है, मैंने कभी भी एक्सएनएस का कोई चार्ट या कुछ भी नहीं देखा था। अब तो मैं 2018 से अपने ब्रोकर यूज कर रहा हूँ, उससे पहले मैं एक्सएनएस यूज करता था, उससे पहले इंस्टा फॉरेक्स यूज करता था। चलिए सर, ठीक है सर, ठीक हो गया। चलें, ठीक हो गया। अब कोई किसी का हैंड रेज नहीं है तो क्लोज करते हैं क्लास को। मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज रहा हूँ इंक्लूडिंग दीज Q&A सेशंस। अल्लाह हाफिज। मंडे को मुलाकात होगी और मंडे को हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इन डेप्थ ही पढ़ें, क्योंकि जल्दी मुझे भी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा ब्लंडर हो जिसकी वजह से आप लोगों को कोई चीज़ रह जाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन को भी तसल्ली से पूरे वीक में ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम भी चले जाएंगे VSA के ऊपर। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर करने के बाद मैं आपको 1-2 दिन बैक टेस्ट करवा दूंगा। बाकी लाइव सेशन में मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज।